सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टेन इनवर्स ऑफ दिस प्लस डिवाइड बाय दिस एंड दिस। तो सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि मैं दोनों को इंडिविजुअल डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं दोनों को इंडिविजुअल डिवाइड कर दूँ, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ टी एक्स एंड डिवाइड बाय द बड़ा सा जो भी है, दैट इज एक्स टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में दिस इज टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, एक बार ये कर दिया एंड जब अलग करोगे इसको तो ये बचेगा डी एक्स अपान ये और ये कट चुका होगा, इस बार बचेगा आपका ये फोर पावर वाला, दिस एक्स टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस वन, राइट। अब इस वाले को देखो, जो पहला वाला इंटीग्रल करना है, अगर मैं टेन इनवर्स ऑफ इसको ही पूरा पूरा टी मान लूँ, टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स, अगर मैं इसको ही टी लेट कर लेता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन टेन वर्सेस कहता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स टू द होल स्क्वायर। फिर जिसको आपने माना होता है उसका करना होता है डिवाइड रूल लगा दो, तो ऊपर आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन एंड डिवाइड बाई ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, एंड डी एक्स विल बिकम डी टी। जब ये एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे, इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट चुका होगा, और जब आप इधर खोल के देखो तो आप देखोगे ये पूरा पूरा मैच हो जा रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन एंड डिवाइड बाई, मेक ओपन द होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो विल यू रियलाइज ये तो पूरा पूरा वही मैच हो गया, एक्स टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन, राइट, दिस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो क्वेश्चन बिकम इंटीग्रल ऑफ इसकी जगह पे, ये तो पूरा पूरा डी टी बन गया एंड डिवाइड बाई इसको टी माना था तो डी टी अपॉन टी प्लस। अब बात आती है इसकी, अब इसके पीछे की कहानी क्या है उसको अलग से देख लेता। तो क्वेश्चन इज एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ दिस इज डी एक्स अपॉन दिस एक्स टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं ऐसा होगा, आप देखिएगा इसको। मैं वन बाई टू से डिवाइड कर देता हूँ और ऊपर देखना लिखने का तरीका, कहना राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन एंड डिवाइड बाई द सेम, दैट इज एक्स टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। वन से बन जाएगा और ये वही मैनेज हो जाएगा। अभी फिर से इंडिविजुअल डिवाइड करा दीजिए, इसमें अगर आप इंडिविजुअल डिवाइड कराते हो वन बाई टू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर ऑफ प्लस वन डी एक्स एंड डिवाइड बाई ये बड़ा सा जो भी है, दैट एक्स टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक बार इसमें कर देते हैं, सो माइनस ऑफ वन बाई टू एंड दिस इज एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ वन डी एक्स एंड डिवाइड बाई दैट इज एक्स टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब ये आपकी बुक में कहीं ना कहीं नोट्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी इस तरीके की फॉर्मेट बन जाए तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करा दिया करते थे। सो इस डिवाइड बाई वन बाई टू ऑफ एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, सो ऊपर बन जाएगा वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स एंड डिवाइड बाई, जब नीचे करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री आगे पीछे लिख दिया, माइनस ऑफ द सेम काम यहाँ पे करने का, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड, सो दिस इज वन माइनस वन अपान ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स एंड डिवाइड बाई, जब नीचे करोगे सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस का थ्री, ये बन गया सर। अभी जाने पहचाने आपके इंटीग्रल हैं, तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, कभी लिखा होगा वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ऊपर चाहिए आपको वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो जो नीचे लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ये चाहिए ऊपर तो ये वाला लिखने में फायदा, एक्स माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, थ्री पहले से ही है तो वो फाइव बन जाएगा। अब इसको टी मानो, टी मानोगे तो ये डी टी मैच हो जाएगा, याद आया। सो ये क्वेश्चन बिकम डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस फाइव, और फाइव को लिखने का रूट फाइव का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका वन अपान ए, तो सीधे लिख देता हूँ मैं, इधर ये निकल गया जो भी, वन अपान ए, सो दिस इज वन अपान टू रूट फाइव एंड टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए, और एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस वन अपान एक्स, तो दिस इज एक्स माइनस वन अपान एक्स डिवाइड बाई रूट फाइव, राइट। सेम अगर आप आगे वाले के लिए काम आगे वाले को देखो तो आगे वाले में बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मेट है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, तो मैं याद दिलाऊं, दिस इज वन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर लिखा है आगे वाले में एंड डिवाइड बाई नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस बार का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू प्लस थ्री लिखा है तो वो वन बन जाएगा। इसका रीजन आप समझ गए होंगे, इसको टी मानोगे तो इस बार ये मैच हो जाएगा, तो अगेन योर फॉर्मूला विल बिकम, ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, अगेन यू कैन राइट इट tan इनवर्स ऑफ टी डायरेक्टली, सो दिस इज वन अपॉन टू एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ, इस बार आपने इसको एक्स माना था ना, सो दिस इज एक्स प्लस वन अपॉन ऑफ एक्स, राइट ना। सो फाइनली हमारा इंटीग्रल निकल गया, तो इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, सब कुछ यूज करा लिया उन्होंने। सो इसको भी बगल में लिख ही देते हैं डायरेक्टली, दिस इधर बना वन अपॉन टी, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ टी, और टी जो माना है वापस लगा देते हैं, सो दिस साइड इज लॉग ऑफ टी, टी क्या माना था ये बड़ा सा, सो लॉग ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, राइट। और ये बड़ा से इंटीग्रल मैंने इधर लिख दिया, तो दैट इज वन अपॉन टू रूट फाइव एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम लेने, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं आंसर मिलाने के लिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन दिस इज रूट फाइव ऑफ एक्स एंड दिस साइड दिस इज माइनस ऑफ वन बाई टू एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये विल टेक द एलसीएम, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, राइट, प्लस का सी। सो जस्ट कंपेयर देम, सो वो कह रहे हैं अल्फा के बगल में, सो अल्फा दिस इज योर वन, सो आई कैन कंपेयर करने पे अल्फा इज व्हाट, इट इज वन, ठीक है, दिस इज वन अपॉन टू रूट फाइव, उनका दे रखा है बीटा, सो बीटा डिसाइड हो गया, दिस इज वन अपॉन टू रूट फाइव, गामा, गामा इज व्हाट, you can clearly see it is 1 upon root 5 and delta is what, it is minus 1 by 2, so all the four datas are there, so you can write your answer also, answer कह रहे हैं वो कह रहे हैं 10 times alpha plus beta करने का, alpha plus beta into gamma करोगे so 1 by 10, so this is 1 plus 1 by 10 and delta is what, it is minus of 1 by 2, so just take the LCM and solve this, so LCM आएगा 10, so this will become 10 plus 1 minus of 5, तो 10 से 10 गया, 10 11 में से 5 गया, so 6 is your right answer, right, 6 आपका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्लियर होगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा। तो सर सबसे पहले तो कुछ छोटे मोटे टर्म्स हैं वो मैं समझा दूं, फालतू में बड़ा सा सवाल इस तरीके से लिख के दिया है उन्होंने, वन माइनस कॉस टू थीटा, याद करिए ये क्या होता है, दिस इज टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट,
आपका जो आगे लिखा हुआ है, आगे देखो ये साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा, ये भी देखो आगे लिखा है साइन थीटा इंटू साइन ऑफ टू थीटा। साइन टू थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला खोलोगे तो बन जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला टर्म आपका नीचे लिखा हुआ है, दैट इज टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये तो इसको ले गया ना, तो सिर्फ कॉस ही बचा ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को फालतू में इतना बड़ा दिखाने की बजाय अब देखते हैं ध्यान से इंटीग्रल ऑफ, आगे तो सब कुछ बहुत कुछ कट पिट चुका है, उधर सिर्फ कॉस थीटा ही लिखा हुआ है, और अंदर आपका है आपका दिस इज साइन टू पावर सिक्स थीटा प्लस दिस इज साइन टू पावर फोर थीटा एंड प्लस दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, इट्स अंडर रूट ऑफ दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन टू पावर फोर थीटा प्लस थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस का सिक्स, राइट, एंड ऑफ डी थीटा। क्वेश्चन में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ साइन 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 में, उसको टी मानूंगा तो कॉस थीटा भी नहीं पड़ जाएगा। तो पहले तो ये कर लेते हैं सर, मैंने साइन थीटा को माना टी, सो उसका डिफरेंशिएशन दिस इज cos थीटा डी थीटा will become dt, right? So just put the value. So this is cos theta, theta will become dt, and ये बन गया आपका t to power 6 plus this is t to power 4 plus this is t square, right? Into under root of this is twice t to power 4 plus this is thrice of t square and plus का 6 and this will become dt, right? अब इसका कैसे करा जाए? तो अब आगे के टर्म में देखो, इधर से t स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो t स्क्वायर मतलब t कॉमन ले लो और उसको अंदर दे दो, देखना बढ़िया सा रिजल्ट। एक t कॉमन ले लिया, t कॉमन लिया, सो t टू पावर 5 प्लस t क्यूब प्लस t, राइट, और वो जो t आपने कॉमन लिया वो अंदर जाएगा तो स्क्वायरिंग बना देगा, तो स्क्वायरिंग बनाएगा, सो ट्वाइस t टू पावर 6 बन चुका होगा ये बन जाएगा थ्राइस टी टू पावर फोर प्लस ये बन जाएगा सिक्स टाइम्स टी स्क्वायर ऑफ डी टी, राइट। अभी अगर मैं इस अंदर वाले को फिर से कुछ यू वगैरह मान लूँ तो देखना सिक्स से फाइव बन सकती है पावर, फोर से थ्री और स्क्वायरिंग से टी बन सकती है, ये था कॉन्सेप्ट इसका। तो आप एक बार फिर एक काम करिए, आप टू टी टू पावर सिक्स प्लस दिस इज थ्राइस ऑफ टी टू पावर फोर प्लस दिस इज सिक्स टी स्क्वायर, इसको कुछ यू मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, सो दिस इज 12 टी टू पावर 5 प्लस दिस इज 12 टी टू क्यूब प्लस दिस इज 12 ऑफ टी, हो गया ना सेट। ऑफ डी टी को आप डी यू लिख सकते हैं। सो अभी क्वेश्चन और आसान हो गया, दिस इज 1/12 कर दिया बाहर, और ये पूरा आपका क्वेश्चन बन गया रूट यू डी यू ओनली। अब रूट यू का कर सकते हो आप, दिस इज 2/3 एंड दिस इज u टू पावर 3/2 एंड प्लस सी, दो से छह बार, सो दिस इज 18, सो दिस साइड इज 1/18 एंड यू इज व्हाट, यू की जगह पे वापस लगा देता, टी को वापस भी रख देते हैं, सो मैं फाइनली लिख रहा हूँ दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन टू पावर सिक्स थीटा एंड प्लस थ्राइस ऑफ साइन टू पावर फोर थीटा एंड प्लस सिक्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा टू होल पावर 3/2 प्लस सी। बट चारों के चारों ऑप्शन में देखो तो वो तो कॉस में ही कर रहे हैं ना, आई थिंक साइन वाला तो मैच हो नहीं रहा, 18 में लिखा हुआ है, ये कॉस में चांसेस है, तो या तो बी या तो डी, कॉस में कन्वर्ट करके आंसर मिलाने के लिए आपको कॉस में करना पड़ेगा, क्योंकि साइन में तो ऐसा मैच हो नहीं रहा है, तो कॉस में कन्वर्ट कर देना सिंपल, दिस इज 1/18। आप अंदर से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, और उस साइन को भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट ना। सो अंदर बचेगा आपका ट्वाइस ऑफ साइन टू पावर फोर थीटा, उस साइन टू पावर जो फोर थीटा लिखा हुआ है उसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और उस स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर, यहाँ से कॉमन जा चुका है, तो बचेगा थ्राइस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को फिर से मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बोल सकता हूँ, एंड फ्रॉम हियर दिस इज 6 एंड दिस इज होल पावर दिस इज 3/2 प्लस सी, राइट। कॉस में मैंने पूरा पूरा कन्वर्ट कर दिया, तो जस्ट सॉल्व दिस और थोड़ा बहुत मैच हो जाए तो उससे ठीक कर दूंगा मैं। तो व्हेन यू ओपन दिस होल इसका फॉर्मूला, सो चलो एक बार खोल देता हूँ, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा एंड दिस साइड दिस इज ट्वाइस ऑफ, ओपन द होल इसका फॉर्मूला, सो 1 प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा minus 2ab, so this is minus of 2 cos square of theta, and this side this is 3 minus thrice of cos square of theta and plus 6 to the whole power, this is 3/2 plus c। so आप अगर पावर 4 वाला देखो तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 cos टू पावर 6, सॉरी cos टू पावर 4 बनेगा ना ये, दिस इज 2, ओके 2 cos टू पावर 4 जब इसमें जाएगा तो हाईएस्ट पावर जो मिलेगी मुझे 1/18 cos 2 cos टू पावर 4 इंटू cos स्क्वायर, सो हाईएस्ट पावर का तो मुझे पता है सर, हाईएस्ट पावर माइनस 2 cos टू पावर 6 एंड देन फिर लोअर पावर 4 एंड सो ऑन। तो आप इतने से टिक कर सकते हो, या तो बी और डी में से कुछ मिलना था, तो बी वाला देखिए माइनस 2 cos टू पावर 6 मैच हो रहा है, आगे आप देख सकते हो। तो मान के चलता हूँ क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जे एन एम की जो वैल्यू है दैट इज इंटीग्रल 0 से 1/2 x टू पावर n अपान x टू पावर m माइनस 1 है, ठीक है, जे एन एम एक इंटीग्रल है, ओके सर। अब नीचे कह रहा है एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उस मैट्रिक्स में ए आई आई ये फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, तो ध्यान से देखें, तो कह रहा है कि जब आई की वैल्यू जे के बराबर या जैसे छोटी लोगे तो ये फॉर्मूला फॉलो करता है, आई की वैल्यू जब जे से बड़ी लोगे तो ये ए आई आई की वैल्यू 0 हो जाती है। अब मैं एक मैट्रिक्स में थोड़ी सी कुछ बातें याद दिला देता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स आप उठा लीजिए 3x3 ऑर्डर की, तो उसका कुछ नंबरिंग ऐसे तो लिख दो A11 A12 A13 एंड दिस इज A21 A22 A23 एंड द लास्ट वन विल बी A31 A32 A33। तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, वो कह रहे हैं कि ए दिस इज आई लेस देन जे, आई लेस देन जे वाले कौन कौन से हैं सर, ये वाला फॉलो कर रहा है सर आपका, इसमें या तो बराबर है उसके A11 या फिर उसके कम, ऊपर वाले तीन, A12 आई छोटा है जे से, A13 आई छोटा लेस देन, और अगर आप आई ग्रेटर देन जे की बात करो, आई ग्रेटर देन जे, तो इधर है सर आपका दिस इज A21, इसमें है आई ग्रेटर देन जे, इसमें आई ग्रेटर देन जे, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो उन्होंने पहले कह दिया कि ये तीनों जिसमें मैंने टिक करा हुआ है ये तीनों के तीनों जीरो हो जाता है, जब आई ग्रेटर देन जे है ये तीनों जीरो हो जाते हैं, और अदरवाइज फॉलो क्या करता है, अदरवाइज ये फॉलो करता है। तो मुझे मैट्रिक्स का एक रफ आइडिया मिल गया कि सर मेरी मैट्रिक्स किस तरीके की रही होगी, तो अब मैं लिख देता हूँ मेरी मैट्रिक्स किस तरीके की है, ठीक है। सो अवर मैट्रिक्स विल बी गिवन एज एक्चुअली दिस इज A11 होगा, A12 होगा, दिस इज A13 होगा,
ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, उन्होंने बता दिया। एंड इसकी वैल्यू होती है A22, इसको बोलते हैं A23 और इसको बोलते हैं A33। तो बस ऊपर के एलिमेंट्स मिलेंगे। अब याद आया कुछ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे के तीनों एलिमेंट्स जीरो बन गए। तो ऐसी मैट्रिक्स का अगर कोई डिटर्मिनेंट पूछे आपसे तो याद करिए शॉर्टकट, कभी भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी जज हो जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। दैट मींस इट विल बी A11 A22 इंटू A33। व्हाट इट, मतलब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो सिर्फ इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, A11 दे दो, A22 दे दो, A33 दे दो। राइट। तो आपको जो आंसर चाहिए, आपसे पूछा गया, जरा एट द एंड देखें, आपसे पूछ रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, उसका डिटरमिनेंट करें, बता दो। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की पावर उसका n-1 ऑर्डर है, 3 3-1, सो दिस इज 2। आप इस पर्टिकुलर को कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a टू द होल स्क्वायर। तो मामला पूरा टिका हुआ डिटरमिनेंट पे, और डिटरमिनेंट किस पे टिका है, वो टिका हुआ A11 A22 और A33 पे। राइट। अब A11 और A22 और A33 कैसे लिखे जाएंगे, तो उसके लिए ऊपर चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। तो इफ यू हैव टू राइट A11, राइट, सो A11 देना है, सो फॉर्मूला वही पुराना, इसके लिए ये लगाना पड़ेगा, दैट इज 1 डाल दो तो 6 + 1 7 3, और यहाँ पे 1 डाल दोगे तो 4 3, 7 3 - 4 3। So A11 will be J73 minus this is J of 43, right? This is your A11. Similarly, if I will write the value of A22, so just put the value 2, so this will become 6 6 + 2 8, so this is 8 3 minus 2 डालोगे, so this is 3 और 2 5, so this is 5 of 3। the last, अगर मैं A33 पूछूं आपसे तो you will write 3 डालने पे this is 9 3 minus this is J of 3 डाला तो 3 और 3 6, this is 6 of 3, right? So these are the values। अब एक एक करके चलते हैं इंटीग्रल पे। अब आपको A11 निकालना है, हाउ टू राइट A11, J73, उसके लिए डिटरमिनेंट दे रखा है, JNM क्या फॉलो करता है, ऊपर n लगाने का, नीचे m लगाने का, n कितना है, सो JNM, इसमें से ये माइनस करना है, तो ऊपर आएगा 7, तो मैं सीधे लिख देता हूँ, डिफरेंस क्या निकलेगा, ऊपर आएगा 7, उसमें से 4 माइनस करना है, एंड डिवाइड बाय, नीचे 3 3 कॉमन चल रहा है, सो दैट इज x³ - 1 dx। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ A11। सिमिलरली इफ यू हैव टू राइट द A22, अगेन राइट द इंटीग्रल, और ये लिमिट भी चल रही है आपकी 0 to 1/2, इट्स 0 to 1/2, 8 में से 5 माइनस कराना है, सो टू राइट x⁸ - x⁵ एंड डिवाइड बाय दिस x³ - 1 dx। In the similar way, if you want to write A33, so that is 0 to 1/2, 9 में से 6 माइनस करा, x⁹ - x⁶ डिवाइड बाय दिस इज x³ - 1 dx। अब ये सॉल्व करना कोई बड़ा इशू नहीं है, आप x⁴ अंदर से कॉमन ले लो, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो x⁴ का इंटीग्रेशन दैट इज 1/5 x⁵, राइट, जस्ट पुट द लिमिट 0 to 1/2। सो 1/2 बोले तो 1/32, 32 × 5, 5 दूनी 10, सो दिस इज 1/6, 160, ठीक है ना। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ A11। इन द सिमिलर वे इधर करोगे, फिर से 5 पावर कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1/6 x⁴ and put the limit 0 to 1/2, so the answer is given by 1 by, एक काम करते हैं, आंसर में जो दिया है 2 टू पावर में ही दे रहा है, तो क्यों सॉल्व करने पे बिलीव कर रहे हैं, ऐसे ही रख देते हैं ना 2 टू पावर में ही। तो इसको सीधे सीधे ऐसे ही लिखो आप, 1/5 इंटू दिस इज 1/2 टू होल पावर 5, ये बनेगा। इधर रखोगे तो 1/6 इंटू दिस इज 1/2 टू होल पावर 6 बनेगा। सिमिलर वे में ये बचेगा x⁴ दिस इज 1/7, सीधे लिख दूं 1/2 टू पावर 7 बनेगा। सो ऑल द थ्री वैल्यूज मैंने निकाल दी, A11 A22 A23। जैसे ही मिल गया तो उनका प्रोडक्ट जो है वो डिटरमिनेंट दे देगा, और डिटरमिनेंट का स्क्वायरिंग करने पे मेरा आंसर डिसाइड हो जाएगा। तो दिस राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। तो प्रोडक्ट करोगे तो 5 × 6 × 7 ये बाहर आ जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड करोगे तो 5 + 6 + 7, सो दैट इज गिवन बाय दिस इज 1/30, और ये बन गया 210, ठीक है ना। ठीक है ना, ओके ओके, दिस इज 1/10 एंड दिस इज 7 6 13 5 18, सो दिस इज 1/2 टू होल पावर दिस इज 18, ये बन गया सर। तो अभी 210 में से भी 2 कॉमन आ सकता है आई थिंक ना, चलो लिख लो, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट 1 इस 210 में से भी एक 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 105, और वो 2 कॉमन ले लिया तो इसकी पावर हो जाएगी 19। तो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू हियर, सो ये 1 जब करोगे तो 1 करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, सो दिस इज 105 का होल स्क्वायर इंटू 2 टू पावर 19 टू द होल पावर 2, सो योर आंसर इज देयर, दिस इज 105 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 टू पावर 38, राइट। सी इज द राइट चॉइस, अच्छा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, योर एफएक्स इज देयर। तो अब इस एफएक्स में से मैं एक्स को ले आया पीछे, एफएक्स माइनस एक्स, जैसा ऊपर भी कर चुके हैं क्वेश्चन में, इट्स लिमिट 0 टू π/2, एंड अंदर लिखा हुआ है आपका sin x इंटू दिस इज cos y इंटू fy dy। एक चीज और भी समझ आ गई, योर वेरिएबल इज y ना, तो ये sin x तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो बाहर ला सकते हैं ना इंटीग्रल के। सो यू कैन आल्सो राइट इट fx माइनस x, एंड दैट साइड दिस इज sin ऑफ x, या sin x को भी नीचे ही भेज दो और बेटर रहेगा। ये sin x को मैंने बाहर निकाल दिया, और वो जो बाहर निकला उसको मैं इधर डिवाइड में लिख लेता हूँ, पूरे लिख देता हूँ, ठीक है। सो योर fx माइनस एक्स इक्वल्स टू, उस तरफ sin x बाहर निकलेगा, और आपका लिमिट जो चल रहा है दैट इज 0 से π/2, एंड दिस इज cos ऑफ y इंटू fy dy, ठीक है। ये है कहानी आपकी। तो आप देखो, तो जो ये निकलेगा ये वाला पार्ट 0 टू इंटीग्रल, इसको सॉल्व करोगे तो इसको कुछ देर के लिए कुछ के वगैरह मान लेता हूँ ना, ये कुछ वैल्यू तो निकलेगी जाके, तो इसको अगर मैं कुछ लेट कर लूँ, लेट दिस इज इक्वल्स टू के, तो योर फंक्शन इज देयर, आपका फंक्शन क्या बन गया, fx माइनस एक्स इक्वल्स टू दैट साइड इज के sin x, राइट। मुझे fx की नीड थी यार, क्योंकि यहाँ डालना पड़ेगा ना मुझे, तो fx मेरा डिसाइड हो गया, के टाइम sin ऑफ x, तभी मेरा फाइनली fx मिल चुका है मुझे। fx इज गिवन एज x प्लस दिस इज के टाइम्स ऑफ sin x,
वंस योर एफ एक्स इज डिसाइडेड, सो जिसे के माना है उसे फिर से यूज कर लेते हैं। मैंने जो के माना हुआ है, के माना है आपको 0 to π/2, ठीक है, 0 से π/2 एंड दिस इज कॉस ऑफ वाई एंड टू एफ वाई, और एफ वाई आप निकाल चुके हो, एफ एक्स अगर ये है तो एफ वाई क्या रहा होगा, यू हैव टू राइट वाई प्लस के साइन ऑफ वाई ऑफ डी वाई, और यही वैल्यू के की है तो यहाँ से के निकल जाएगा एंड देन हम फंक्शन वगैरह पे पहुंच सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, के को निकालना हमारा टारगेट है। तो एक बार तो बन गया ये वाई इंटू में कॉस वाई डी वाई, वाई इंटू कॉस वाई डी वाई, एक बार इसमें आईलेट लगा देंगे हम लोग एंड देन आगे जाओगे तो ये बन गया आपका 0 से π/2 एंड दिस साइड, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दिस लिख देता हूँ एक बार, ट्वाइस ऑफ साइन वाई कॉस वाई ऑफ डी वाई, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 2 से डिवाइड कर लिया यहाँ पे, सो दैट ये फॉर्मूला बन जाए। सो योर के इज गिवन बाई, नाउ यूज आईलेट हियर, अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नो बाद में आता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज साइन वाई, एक बार इसमें लिमिट लगा दो 0 से π/2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन साइन वाई, उसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस का कॉस वाई बन जाएगा, उसमें लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2 के एंड दिस साइड ये बन गया 1/2 ऑफ के भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल अंदर बचेगा साइन ऑफ 2y dy एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2, राइट। सो द के इज गिवन बाई 90 लगाओगे साइन 91, सो दिस साइड इज π/2 ओनली, इधर डालोगे कॉस ऑफ 90, सो 0 माइनस कॉस ऑफ 1, सो दिस साइड इज π/2 माइनस ऑफ 1, इधर करोगे साइन थीटा का, सो माइनस ऑफ दिस इज k/4 ऑफ कॉस ऑफ 2y, हियर जस्ट पुट द लिमिट 0 से π/2, so this is given by this is π/2 and minus of 1 and minus of this side is of k/4 and put the limit, this is π/2, cos of pi this is minus of 1 minus cos of 0 that is 1, right। So this implies इधर पे बचा k and that side ये बचेगा -2, 2 से 2 बार, so प्लस का k/2, राइट। उधर बच गया π/2 माइनस 1 प्लस का k/2, k/2 उधर जाएगा, so the value of k is there, this is pi minus 2, right ना, that's the value of k, once your k is decided so your finally function is there, मेरा फंक्शन क्या है सर, फंक्शन तो ऑलरेडी था, k पे मामला टिका हुआ, तो एफ एक्स इज वॉट, दिस इज एक्स प्लस के इज वॉट, दिस इज π-2 ऑफ साइन एक्स, दैट इज योर फंक्शन x plus pi-2 ऑफ साइन एक्स, सो डी इज द राइट चॉइस, अच्छा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन -1/2 से 1 कह रहे हैं, 8 टाइम्स करा दो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, तो ऐसा 2020 में एक क्वेश्चन था, मैं याद दिलाऊं आपको, तो लिख लेते हैं पहले, लिखा हुआ है -1/2 से लेकर 1 एंड अंदर है आपका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस मॉडुलस ऑफ x ऑफ dx, तो चाहो तो अलग अलग करा दो, मैंने पहले -1/2 से 1 का हिसाब अलग कर दिया, -1/2 से 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ 2x का अलग हिसाब कर दिया एंड देन मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x अपना नेचर का बदलेगा, जीरो कर देगा, तो लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, तो साथ साथ मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया, -1/2 से 0 मॉड विल ओपन विद द माइनस साइन प्लस 0 से 1 सो मॉड विल ओपन विद द प्लस साइन, राइट। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है या तो अलग अलग हिसाब निकालो या फिर इसको एक और तरीका भी है, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो ज्यादा बेटर है। तो -1/2 से 1 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2x लिखा हुआ है, यू कैन राइट इट 2x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, बोलो चलेगा, इधर निकल गया आपका माइनस ऑफ 1/2 एंड दिस इज ऑफ एक्स स्क्वायर, जस्ट पुट द लिमिट -1/2 से 0 एंड दैट साइड दिस इज 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर, पुट द लिमिट 0 से 1, राइट। ये भी बन गया ऑलमोस्ट 2x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड हियर यू हैव टू पुट द लिमिट -1/2 से 1, अब बचा ये फ्रैक्शन पार्ट, तो अगर मैं पूछूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस 1 ना, अगर मैं पूछूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x व्हाट इज द पीरियड, इट्स 1/2, आपकी लिमिट कहां से कहां लगी, चलो पहले लिख देता हूं, इस पर्टिकुलर का पीरियड है सर 1/2, तो मैं -1/2 से 1 तक क्यों जाऊंगा, मैं तो सिर्फ 0 से 1/2 का हिसाब लिखूंगा ना, सो माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ, यू कैन राइट इट 2x dx, और उसके लिमिट काम कर लेते हैं पीरियड तक 0 से 1/2, -1/2 से 1 तक, सो आपको 3/2 टोटल चलना था, 3/2 टोटल 0 से 1/2, तो 1/2 के कितने पीरियड कितने इंटरवल्स बन जाएंगे, फिर से 3 इंटरवल बन जाएंगे, तो इसका 3 टाइम्स करा दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, अगर आपने देख रखा नहीं देखा तो जाके देख लेना, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखा है इसका, तो ये मैंने लिख दिया कैसे लिखा, अगर आपको समझना है तो आप पीछे से देखिएगा एंड माइनस ऑफ 1/2 नाउ अपर लिमिट, सो दिस इज 0 माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज माइनस ऑफ 1/4 एंड दिस साइड दिस इज 1/2 एंड अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट इज व्हाट 0, हियर अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज 1/4 माइनस इधर करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 दो चला जाएगा, सो दिस इज थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर, पुट द लिमिट 0 से 1/2, इधर माइनस माइनस का प्लस, दिस इज 1/8 एंड दिस साइड इज प्लस का 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/4 सो 3/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2, अब बचा ये तो इसका भी कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3/4 ना, सो 3/4 से ये चला गया, अब इसको सॉल्व कर देता है 1/8 प्लस टेक द एलसीएम 8, सो आएगा 1 प्लस दिस इज 4, ठीक है ना, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, दैट इज 5/8, तो मेरा आंसर जो मुझे लिखना था वो कह रहे थे इसका 8 टाइम्स करा दो, 8 टाइम्स ऑफ 5/8, सो फाइनल आंसर इज व्हाट, इट इज 5, सो 5 इज योर राइट आंसर। अगर ये बात समझ नहीं आई तो पिछले वीडियो को जाके देखें। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कहना है कि x 5x गिवन x ऑफ 5x एंड दैट साइड इट्स इंटीग्रल ऑफ 5 से x, तो अलग अलग इंटीग्रल ही करा देता ना, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 3t² dt, एक बार इसका करा दो, माइनस ट्वाइस बाहर आ जाएगा, इट्स 5 से x
एंड दिस इज 5 डैश ऑफ टी एंड डी टी। अलग अलग मैंने इंटीग्रल ही करा दिया, निकल जाएगा ना आसानी से, क्या करना है। एंड दैट साइड इसका कराओगे सो टी क्यूब बाई 3 बचेगा टी क्यूब, एंड जस्ट पुट द लिमिट 5 से x दिस साइड माइनस ट्वाइस ऑफ 5 डैश टी का इंटीग्रेशन विल बी 5 ऑफ टी, एंड जस्ट पुट द लिमिट 5 से x, राइट। जस्ट सॉल्व दिस, सो ये लिखा है x इंटू 5 ऑफ x, एंड दैट साइड इधर रखोगे अपर लिमिट सो x क्यूब माइनस लोअर लिमिट इज 1 टू 5 माइनस ट्वाइस ऑफ, इधर अपर लिमिट रखोगे तो 5 ऑफ x, एंड माइनस इधर लोअर लिमिट रखोगे तो 5 ऑफ 5। ठीक है, 5x वाले तरफ कर लेते हैं, माइनस टू उधर जाएगा सो प्लस, सो दैट साइड इज x प्लस टू ऑफ 5x, और जो बचा कुचा वो इस तरफ रखते हैं, ये इधर है, सो दैट साइड इज x क्यूब माइनस 125 एंड माइनस माइनस का प्लस का ट्वाई ऑफ 5 ऑफ 5, राइट। तो ये कहानी बन गई। तो कह रहे हैं 504 है, 50 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से ये मिल जाएगा 52 पूछ रहे हैं। अच्छा कांस्टेंट भी तो चल रहा, अच्छा लेकिन डेफिनेट है ना, उन्होंने दे दिया मुझे 50 की वैल्यू 4 है, 50 की वैल्यू 4 डाल दूंगा और 52 पूछ रहे हैं। ओके, तो यहाँ से ये वाला कांस्टेंट डिसाइड करने के लिए डाटा दे रखा होगा। ओके, 5 ऑफ 0 की वैल्यू कह रहे हैं 4 है, ये लगा देते हैं सो दैट हम ये डिसाइड कर लें डाटा में। तो 0 डालोगे तो ये वैल्यू 4 है, इधर 0 डालोगे 2, 4 इंटू 2 सो दैट साइड इज 8, एंड दैट साइड इधर 2 4 डालोगे, 0 सॉरी डाला तो दैट साइड इज माइनस ऑफ 125 एंड प्लस ये तो कांस्टेंट है ट्वाइस ऑफ 5 5। तो यहाँ से कांस्टेंट डिसाइड करने के लिए डाटा दे रखा है एक्चुअली आपको। So at 1 13, this is 133. So value of phi of 5, that is what? It is 133 divided by 2. Once your phi 5 is decided, so your finally function is there. आपका function है सर x plus 2 into phi of x, and that side is this is x cube minus 125 and इसकी वैल्यू निकाली है, so that is 133। अब मेरा एग्जैक्ट फंक्शन मिल गया सर। phi of x कैसा है सर मेरा, x क्यूब एंड प्लस का 8 एंड डिवाइड बाई दिस इज x प्लस 2। इसके भी चाहो तो a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला लगा दो और भी छोटा हो जाएगा। ओपन a क्यूब माइनस b क्यूब, a प्लस b नीचे कट जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ ab, राइट। दे वांट phi of 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 4, सो ओवरऑल आंसर इज ऑल्सो 4। तो बेसिक क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स पाई स्क्वायर। अच्छा पहले इसमें तो एक एरर है इस क्वेश्चन में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था एक्चुअली, ठीक है, ये सुधार लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ जाएगी। मॉड नहीं था, ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर टू इंटीजर हिसाब बता पाता है, तो आपकी जो लिमिट लगी 0 से 2 तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो पाई स्क्वायर है इसको बाद में इन्वॉल्व कर लेंगे हम लोग, बार बार लिखना पड़ेगा इस वजह से। सो पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा सर 0 से 1 में। तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर पहले डिसाइड कर लेते हैं। सो दिस इज साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 इंटू दिस इज, अंदर जाओगे तो इसका वैल्यू 0 एंड होल पावर 0, एक बार तो ये बन गया। 0 से 1 में डिसाइड कर लिया। सिमिलरली अगर मैं लिमिट 1 से 2 लगाता हूँ, सो ये तो वही है साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 इंटू, अंदर जाओगे सो अगर 1 से 2 ले रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर इधर डिसाइड हो गया 1 टू पावर 1 ऑफ डी एक्स। सबसे पहला मुद्दा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना था, वो कर लिया। अब बेसिक सवाल हो गया, अब एक एक करके डील करता। किसी की पावर 0 तो ये 1 हो गया, तो बेसिक साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है, दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 2 अपॉन पाई एंड दिस इज ऑफ कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2, राइट। पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, इसका हो गया। ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता है तो ये बन जाएगा 1 से 2 एक्स इंटू में साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2, राइट। फिर ये अंदर जाएगा सो माइनस ऑफ, सो दिस इज 1 से 2 एंड दिस इज साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2। इसमें लिमिट लगा देते हैं, सो दिस माइनस ऑफ 2 अपॉन पाई एंड ईयर अपर लिमिट 1 डालोगे कॉस 90 0 माइनस लोअर डालोगे कॉस 0, सो दैट इज 1, इसका ही हो गया। इधर आ जाते हैं, इधर आइलेट लगाना पड़ेगा सर। आइलेट में अलजेब्रिक पहला रहता है, ट्रिग्नो सेकंड रहता है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सो माइनस ऑफ 2 अपॉन पाई इंटू में कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2, ठीक है। इसमें पूरे में लिमिट लगानी है आपको, सॉरी 1 से 2, इसकी लिमिट है 1 से 2, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन पाई बाहर चल रहा था और अंदर वाले का फिर से इंटीग्रेशन कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2 का, एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 से 2। इधर करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 2 अपॉन पाई एंड दिस इज कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2, इन लिमिट द फ्रॉम 1 से 2, राइट। इसको सॉल्व करना है, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ सॉरी दिस इज माइनस माइनस दिस विल बिकम प्लस ऑफ 2 अपॉन पाई, तो ये बन गया आपका 2 अपॉन पाई एंड हियर पुट द लिमिट, अपर लिमिट डालोगे 2 बाई 2 कॉस ऑफ पाई दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 1, सो दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 4 अपॉन पाई। लोअर लिमिट डालोगे 1 cos 90 0 कर देगा। अभी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जब डिवाइड करोगे तो एक बार ये होल स्क्वायर बना देगा 2 पाई पाई बाई का होल स्क्वायर एंड साइन कॉस का बोले तो साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2, राइट। एंड पुट द लिमिट फ्रॉम 1 से 2 एंड दिस साइड इधर रखोगे, सो दिस इज प्लस का 2 अपॉन पाई, हियर पुट द लिमिट 2 डाला सो कॉस ऑफ पाई दैट इज माइनस ऑफ 1, ये डालोगे cos 90 सो दैट इज 0, सो जस्ट सॉल्व दिस, तो ये बन गया 2 अपॉन पाई प्लस दिस इज 4 अपॉन पाई एंड दैट साइड ये है आपका 4 अपॉन पाई स्क्वायर एंड हियर यू हैव टू पुट द लिमिट 2 बाई 2 साइन ऑफ पाई दैट इज 0 माइनस लोअर लिमिट साइन 90 दैट इज 1 एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ 2 अपॉन पाई, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा 4 अपॉन पाई and this side is minus 4 upon pi square. So you can take the LCM pi square. So this is 4 pi minus of 4. So you have to write the answer. तो आंसर में आप पाई स्क्वायर स्टार्टिंग से हटा रहे थे, उसको भी रख देना अभी। So 4 pi minus 4 and divide by this is pi square. So pi square से pi square चला गया. So the answer is 4 times of pi minus 1, right? So 4 times of pi minus 1. So the next question, it's un is given as 1 plus 1 upon n square plus 1 plus 2 square upon n square to whole power square.
तो एक चीज़ ये भी देखना है, इसमें ये होल स्क्वायर चल रहा है, लास्ट में इसकी होल पावर n भी गया है, मतलब ये पहले वाले में 1 है, ये 2 है, ये भी बढ़ रहा है साथ-साथ में, ठीक है ना? तो चलिए सर समझते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने un को ही लगा दिया। क्वेश्चन इज इट्स लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी इन un की वैल्यू पुट कर दी मैंने, दैट इज 1 + 1 अपान 1 को 1 स्क्वायर अपान n स्क्वायर भी हो सकता है, एंड इसकी होल पावर में 1 है और उसकी पावर में लगा रहे हैं वो -4 अपान n स्क्वायर। एक बार ये कर दिया इनटू सेकंड पावर आएगा जब, सो दैट इज 1 प्लस दिस इज 2 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय n स्क्वायर टू होल पावर। उसकी पावर में देखें तो 2 ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, ठीक है ना? सो -4 अपान n स्क्वायर इनटू में 2 और चल रहा है साथ-साथ। ऐसे ही लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट विल बिकम 1 प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर टू होल पावर, दिस इज -4 अपान n स्क्वायर इनटू में n और है। तो ये कहानी बन गई सब। तो इसको अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ, सो आई कैन राइट इट लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ दिस इज 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। एक तो ये चल रहा है और ऊपर चल रहा है -4 अपान n स्क्वायर, तो हर बार आ रहा है, लेकिन एक चीज़ और भी चल रही है, आप देखो तो इधर 1 चल रहा है, इधर 2 चल रहा है, इधर लास्ट में n चल रहा है, तो दिस r और चल रहा है ऊपर, और r की जो वैल्यू लगानी है वो 1 से लेकर n तक लगानी है। अभी r बाई n तो दिखने लगा, बट अभी इस फॉर्मेट को कैसे डील करा जाए, तो मैंने इसको कुछ थोड़ी देर के लिए अपनी फायदे के लिए s मान लिया। अब इस पावर को आगे लाने का एक ही तरीका है कि टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दूंगा, तो log s इज गिवन एज, यू कैन राइट इट लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी तो एक लिख देता हूँ पहले, 4 अपान n स्क्वायर इंटू में r, ये पावर आगे आ गई और अंदर लॉग चल रहा है, लॉग ऑफ समेशन ऑफ दिस इज 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ r इज फ्रॉम 1 से लेकर n तक, राइट? ये लॉग के अंदर आ गया। अब मेरा फॉर्मेट काफी हद तक मैच हो रहा है, लॉग ऑफ s इज गिवन एज, अब इसको पूरा पूरा मैच करा लेता। इसमें से एक बार 1 अपान n मैंने अलग कर दिया, तो अंदर बचेगा आपका एक तो बचेगा -4, एक बचेगा आपका r बाई n, मुझे r बाई n ही चाहिए था, इस -4 को भी बाहर फेंक देंगे, और ये बचा आपका log ऑफ समेशन ऑफ दिस इज 1 प्लस r बाई n टू द होल स्क्वायर। r बाई n क्रिएट कर लिया मैंने, द वैल्यू ऑफ r इज 1 टू n, r बाई n दिखने लगा, 1 बाई n दिखने लगा, बस ये -4 दिक्कत दे रहा है, तो इस -4 को हटा के बाहर रख देता है। तो log ऑफ s नाउ कैन बी रिटन इंटीग्रल ऑफ दिस r बाई n को x लिखने का इंटू log ऑफ इस r बाई n को 1x लिखने का, सो दिस इज 1 प्लस x स्क्वायर, राइट? ये बन गया सर सिचुएशन ऑफ dx। लिमिट लगाओगे तो 1 अपान इन्फिनिटी, सो 0 n बाई n, सो दैट इज 1, और ये -4 और चल रहा है, उसको बाहर रख दिया, -4, राइट? तो ये क्वेश्चन बन गया। अब ये सिंपल आइलेट बेस्ड क्वेश्चन है, आइलेट टाइप को, अरे सब्स्टिट्यूशन से ही निकल जाएगा ये। अब अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो उसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2x dx इज dt, एंड द लिमिट विल आल्सो चेंज, 0 डालोगे तो 1, 1 डालोगे तो दिस इज 1 प्लस 1 2, सो लिमिट विल बिकम 2, सो दिस इज log ऑफ s इज गिवन है, दिस इज -4 एंड x dx, सो -4/2, और आपका क्वेश्चन बन गया 1 से 2 में log ऑफ t dt, राइट? तो ये कट करेंगे और log t का इंटीग्रेशन आप जानते हो, दिस log ऑफ s इक्वल्स टू दिस साइड इज -2 ब्रैकेट, log t का इंटीग्रेशन क्या होता था, t ब्रैकेट log t -1, राइट ना? जस्ट पुट द लिमिट 1 से 2, सो दैट इज गिवन एज -2 अंदर चलते हैं, अपर लिमिट डाला, सो दिस इज 2 log ऑफ 2 -1, माइनस लोअर लिमिट डालोगे, सो दिस इज 1 log 1 इज 0, सो दिस इज -1, सो दिस विल बिकम +1, राइट? ये बन गया सर आपका 2 log 2 -2, सो फाइनली दिस इज 2 log 2 लिखा हुआ है -4 log 2, तो ये बन जाएगा -4 log 2, और ये -2 + 1, सो दिस इज -1, सो दिस विल बिकम प्लस का 2, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ log s। log s इज व्हाट, इट इज निकला आपका -4 log 2 एंड प्लस का 2, पर मुझे तो s का आंसर देना था, s माना था ना मैंने इसे, तो अब s कैसे मिलेगा, तो e की पावर में चढ़ा देता है, e की पावर में, अब ये -4 भी चाहो तो ऊपर दे दो, तो e टू पावर में log ऑफ बेसिक 2 टू पावर -4 बोले तो 1/16, राइट? e की पावर में ये एंड प्लस का 2, अब इसको आप फर्दर अलग अलग कर सकते हो, e मैच हो गया, सो दैट इज 1/16 इंटू दिस कैन बी रिटन e स्क्वायर, सो योर फाइनल आंसर इज देयर, दिस इज e स्क्वायर बाय 16 इज योर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। सो कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन दैट बेसिक क्वेश्चन इज देयर, कह रहे हैं 6 से 16 एंड ये पावर आगे ले आया मैं, log ऑफ x स्क्वायर के 2 log x बचा, एंड डिवाइड बाय, नीचे भी आप पावर आगे ले आइए ट्वाइस ऑफ log x, और अंदर देखो तो जो ये अंदर लिखा ना आपका x स्क्वायर -44 + 484, तो ये लिखा हुआ है x -22 का होल स्क्वायर, तो उसमें से भी 2 बाहर ले आऊंगा, तो अंदर बचेगा x -22, राइट? तो ये 2 कॉमन आके निकल गया पहले तो, अब इसको बोल देते हैं कुछ देर के लिए i, सो दिस इज योर इक्वेशन 1। अब ये 22 दिख रहा है और लिमिट देख रहे हो 16 से 6, 16 6 22, मिल गया ना हिंट, यू कैन राइट इट 6 to 16, कभी भी a से b लिखा हुआ है, आप हर एक जगह पे जहाँ पे x दिख रहा है उसे आप a + b - x से रिप्लेस कर सकते हो, सो log ऑफ द सेम, नीचे करोगे तो log ऑफ द सेम 22 - x, इसको करोगे तो ये log x बन जाएगा सर। तो ये तो वही फॉर्मेट हो गया सीधे सीधे आंसर लिखने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, तो लिख देता हूँ पूरा प्रॉपर्ली, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर आप ऐड करते हो, सो व्हेन विल यू ऐड देम, सो दिस विल बिकम 2i एंड दैट साइड अंदर कट के सब 1 बन जाएगा, सो दिस इज 1 dx एंड द लिमिट इज फ्रॉम 6 to 16, सो जस्ट पुट द लिमिट, सो दिस इज 2i इक्वल्स टू x एंड पुट द लिमिट 6 से 16, सो 2i इज गिवन है, 16 में से 6 गया 10, सो द वैल्यू ऑफ i इज व्हाट, दैट इज 5, सो 5 इज योर राइट आंसर, सी इज द राइट चॉइस। अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देयर, इट्स 0 to 1 एंड रूट x dx एंड डिवाइड बाय समथिंग समथिंग। अब ये रूट x कैसे हटाया जाए, ओके तो देखना रूट x को हटाने का तरीका क्या है, यू कैन राइट इट 0 to 1, अगर मैं x को थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर मान लूँ, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूं यहाँ पे x को थोड़ी देर के लिए मैं टी स्क्वायर मान लेता हूँ, तो आपका dx जो निकलेगा दैट विल बी व्हाट, इट इज 2t dt, राइट?
तो लिमिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? लोअर लिमिट 0 पे 0 देगा, अपर पे 1 देगा। लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रूट x को t माना, तो ये तो t बन गया और dx की जगह पे 2t dt। तो ये आप देखोगे तो ये बन जा रहा है 2t स्क्वायर ऑफ dt ऊपर, एंड डिवाइड बाय नीचे भी जहाँ-जहाँ पे x दिख रहा है, उसको भी t स्क्वायर लिखने का। तो ये लिखा है t स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा है 3t स्क्वायर प्लस 1, एंड द लास्ट वन इज़ दिस इज़ t स्क्वायर प्लस 3। नाउ दैट्स द क्वेश्चन। अब इस 2t स्क्वायर को कैसे मैनेज किया जाए कि ये नीचे वाले कुछ कट पिट जाएँ? तो कैसे लिख सकते हैं इसे? 2t स्क्वायर रखना है, तो 3t स्क्वायर में से t स्क्वायर अगर माइनस करा दें, ओके, देखना अभी और फायदे ले सकते हैं। 0 टू 1, ये जो 2t स्क्वायर लिखा है, मुझे नीचे 3t स्क्वायर दिख रहा है और प्लस 1 दिख रहा है, तो इसको भी हटा सकते हैं ना हम लोग। कैन आई राइट इट 3t स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक ये वाला t स्क्वायर प्लस 1, ये भी काम में आ जाएगा। इसको अगर ऐसे कर दो तो कोई फर्क पड़ा बताओ? और नीचे आपका जो चल रहा है, दिस इज t स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज t स्क्वायर प्लस 3। तो ये कहानी है सर आपकी। अब इंडिविजुअल डिवाइड करने का अलग अलग, और आपका क्वेश्चन क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो 0 टू 1 इसमें जब डिवाइड करोगे ये और ये चला गया, तो अभी बचा 1 अपान, इधर बचेगा सिर्फ dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और ये ब्रैकेट में दिस इज टी स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, फिर माइनस ऑफ इट्स 0 टू 1, जब ये करोगे तो ये और ये जा चुका होगा, इधर बचेगा dt डिवाइड बाई दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज t स्क्वायर प्लस 3। आप बेसिक पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेके आप कर सकते हो, या डायरेक्ट दिमाग लगा लो तो और बेटर। ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो दिमाग। देखना, इसको मैं ले सकता हूँ 0 टू 1 में, अगर मैं डायरेक्टली माइनस करा दूं 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस इज 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3, डायरेक्टली अगर मैं माइनस करा देता हूँ तो ये विल सी, ये जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3, 3 माइनस 1 2 बचेगा ऊपर, तो 2 बाहर कर लिया, हो गया ना ये वाला। अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए? सो अगर मैं इसको लिखता हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3, ये भी ऐसे मैनेज हो जाएगा। देखना, इंटीग्रल ऑफ मैं डायरेक्टली लगा दिया टी स्क्वायर प्लस 3, अगर लिख दूँ सीधे लिख देता हूँ, फिर समझता हूँ क्या बनेगा। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ 3t स्क्वायर प्लस 1, उसमें से माइनस करा दूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, अलग मैं आई कर देता हूँ 0 से 1 में ऑफ dt। तो देखना, सॉल्व करके देखो तो ये बनेगा ऊपर टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो ये बन जाएगा माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2। ओके, बट मुझे ऊपर 1 रखना था यार, तो अभी क्या करना चाहिए? 2t स्क्वायर तो नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पार्शियल से बचा जा सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ। तो अगर मैं यहीं पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता, तो अगर कर देता तो 3t स्क्वायर प्लस 9 बनता, तो ये कट जाता, 9 माइनस 1 8 बचता। ऊपर 8 आएगा तो मैं नीचे डिवाइड कर लेता हूँ 8 से। अभी सेट हो गया ना मामला, देख लो। पार्शियल से मैंने बचा लिया और क्वेश्चन को अभी डायरेक्टली दिमाग लगा के कर देता हूँ। सो अब इसका करेंगे, सो दिस इज 1 अपॉन 2, दिस इज tan इनवर्स ऑफ t, हियर पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। इसका करोगे सो माइनस 1 बाई 2 एंड रूट 3 का स्क्वायर, सो 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ t बाई रूट 3, हियर पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। अब इस तरफ आता है, सो पहले तो माइनस 3 बाई 8 बाहर कर लिया, और नीचे से 3 भी कॉमन लेना पड़ेगा पहले तो, वो 3 से 3 कट जाएगा, सो बचेगा 1 अपॉन 8 0 टू 1, और इक्वेशन बन जाएगा dt 3 कॉमन लेने के बाद t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3, उस 1 अपॉन 3 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, राइट। फिर अंदर जाएगा, सो प्लस का 1 अपॉन 8, और ये तो फॉर्मूला सेट है, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, राइट। सारी वैल्यू लगा देते हैं, tan इनवर्स 1, सो दिस इज 5 बाई 4, सो दिस इज 5 बाई 8 माइनस, इधर आता है 1 डालोगे 1 बाई रूट 3, आगे पहले से ही चल रहा है 1 अपॉन 2 रूट 3, अपर लिमिट 1 बाई रूट 3 से बोले तो 30 डिग्री 5 बाई 6, लोअर लिमिट डालोगे 0 हो जाएगी, इधर आता है, सो माइनस 1 अपॉन ए, सो रूट 3 ऊपर आ जाएगा, सो दैट साइड इज रूट 3 बाई 8, एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ t by 1 upon root 3, so that is root 3 of t, and just put the limit from 0 to 1 on this side, 1 upon a, so 1 upon 8 root 3, and inside आपका आएगा tan inverse of t by root 3, here you have to put the limit from 0 to 1, 0 से 1, so just solve this, so अपर लिमिट डालोगे so tan inverse of root 3 बचेगा सिर्फ, तो ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा आंसर। तो पहला वाला तो ये है पाई बाई 8 माइनस, इधर बचा आपका पाई बाई 12 रूट 3, यहाँ पे रखोगे tan inverse रूट 3 बोले तो 60 डिग्री, पाई बाई 3, 3 से 3 कटेगा सो 8 रूट 3, सो दिस इज माइनस ऑफ पाई बाई 8 रूट 3, इधर रखोगे tan इनवर्स 1, सो tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3 बोले तो 30 डिग्री, पाई बाई 6, ठीक है, सो 48, सो दिस इज पाई बाई 48 रूट 3, ये बन गया यार, ये 48 ही बनेगा ये, कुछ कट पिट तो रहा नहीं है, तो बेसिक एलसीएम ही लेना पड़ेगा। सो एलसीएम कितना आएगा, दिस इज, चलो पहले तो पाई कॉमन ले लिया, और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? पाई ब्रैकेट, नीचे से एलसीएम ले लेते हैं, कितने में ले लूंगा, एक तो रूट 3 लेना पड़ेगा कंपलसरी है, और 8 12 8 48, तो 96 96 ले लेता हूँ, 8 से 12 बार, तो दिस इज 12 रूट 3, 12 से 8 बार, सो माइनस ऑफ 8, 8 से 12 बार, 48 से 2 बार, ठीक है, 12 8 20, 20 में से 2 गए 18, तो ऊपर आ गया आपका पाई ऑफ दिस इज 12 रूट 3 माइनस ऑफ 20 प्लस 8, सो माइनस ऑफ 18, एंड डिवाइड बाई 96 ऑफ रूट 3, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 8 पाई बाई 8 बाहर ले लेता हूँ आंसर मिलाने के लिए, 8 बाहर ले लिया तो बचेगा 12 रूट 3, ये पूरा पूरा कट जाएगा, माइनस 18 अपॉन 12 रूट 3, 18 अपॉन 12 रूट 3, इसको फर्दर ले सकता हूँ मैं कितना, 6 इंटू में 3,
6 से 2 बार कटेगा 2√3। और जो ये 18/2√3 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखने का, सॉरी 12√3, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू में 3, नीचे लिख सकते हैं 6 इंटू में 2 इंटू में √3। 6 जाएगा और ऊपर से वो जाएगा, तो यू कैन राइट इट √3/2। दिस इज एक्चुअली √3/2, राइट? सो योर फाइनल आंसर इज देयर, दिस इज π/8 1 माइनस √3/2। ठीक है, सो कौन सा आंसर करेक्ट है? π/8 1 माइनस √3/2, सो ए इज द राइट चॉइस। इट्स माइनस ऑफ 1/√2 से 1/√2, और ये देखो x+1/x-1 का होल स्क्वायर, उसी को फिर पलट दिया। तो पहले तो मैं फॉर्मूला रिकॉल कर देता हूँ आपको। कभी भी लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस 1/a² एंड माइनस ऑफ 2, इसी तरीके का फॉर्मेट है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज एक्चुअली a माइनस 1/a टू द होल स्क्वायर, राइट? और कभी भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो मॉड के साथ लिखने का उसको, राइट ना? सो नाउ कम टू द प्रॉब्लम, आप समझ गए ऑलमोस्ट। उसी नंबर का स्क्वायर फिर उसको पलट दिया है, तो ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ, दैट इज -1/√2 से प्लस का 1/√2, और अंदर आपका होल स्क्वायर बन गया। इट्स अंडर रूट के अंदर, दैट इज x+1 एंड डिवाइड बाय दिस इज x-1 टू द होल स्क्वायर a माइनस b, दैट इज x-1/x+1 टू द होल स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है ना? सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, a का स्क्वायर क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी, a माइनस b का होल स्क्वायर ना। सो दिस इज x+1/x-1 a माइनस b x-1/x+1, राइट, टू द होल स्क्वायर। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो मॉड के साथ लिखने का है, ठीक है ना? तो द क्वेश्चन विल बिकम -1/√2 से प्लस का 1/√2 एंड मॉडुलस ऑफ द सेम, दैट इज x+1/x-1 एंड माइनस ऑफ दिस इज x-1 एंड डिवाइड बाय x+1, राइट ना? आई एम राइटिंग इट इन मॉड में लिख रहा हूँ सर। विल टेक द एलसीएम वगैरह, सो यू विल रियलाइज अभी तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। -1/√2 से प्लस का 1/√2 मॉड के अंदर एलसीएम लोगे तो x+1 का होल स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ दिस इज x-1 का होल स्क्वायर। अभी भी पता है आपको, कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कराया जाता है, तो दैट इज 4x ना। तो ये 4x, 4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर जा सकता है, और अंदर बचेगा मॉडुलस ऑफ x एंड डिवाइड बाय, नीचे एलसीएम लिया होगा a माइनस बी प्लस बी, तो बन जाएगा x² माइनस ऑफ 1। तो ये है सर कहानी अंदर आपकी। आपको प्रॉपर्टी याद रहोगी, कभी भी लिखा हुआ -a to a, तो आप चेक करते हो कि फंक्शन का इवन ऑड तो नहीं है। तो अगर आप -a से a में देखोगे इवन ऑड, तो नीचे तो स्क्वायरिंग है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऊपर मॉड में अगर माइनस आएगा भी तो मॉड लगा है तो वो पॉजिटिव कर देगा। तो मैं श्योर हूँ कि अंदर फंक्शन जो है दैट इज एन इवन फंक्शन, इवन है तो फिर से प्रॉपर्टी आप लिमिट लगा सकते हो। -a to a को लिखा जाता है ट्वाइस 0 to a, सो दिस a टाइम्स 0 to a, दैट इज 1/√2, राइट? एंड दिस इज x/x² - 1। पहला काम तो ये कर लिया सर। अब ये मॉड अभी भी दिक्कत दे रहा है, मॉड कैसे समझा जाए कि 0 से 1/√2 में पॉजिटिव से खुलेगा कि नेगेटिव से खुलेगा? तो उसको समझने के लिए इसका साइन देख लीजिए, x/x² - 1 का लिमिट क्या है, 0 to 1/√2 में, ठीक है ना? इसको समझना है। तो यू कैन राइट इट बेसिक, दैट इज x-1 x+1। इसका अगर साइन समझना है आपको तो ड्रॉ द नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में उतार दीजिए। 3 नंबर्स हैं, -1 0 एंड 1, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ लगी है? 0 से 1/√2, तो 1/√2 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा ना, ये इट्स 1/√2 समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 0 से 1/√2 में ये कैसे खुलेगा? साइन कैसा है इसका, इस पर्टिकुलर का? इसके मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 से 1/√2 में मैंने समझ लिया वो तो नेगेटिव है सर। तो मॉड क्या करता है, अगर वो विद इन द लिमिट अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी तरफ से एक माइनस दे देता है। तो माइनस एक बाहर लगा देता हूँ मैं, और अंदर ये मॉड आप हटा सकते हैं, x/x²-1, राइट? यहाँ से यहाँ का सफर कैसे तय करा हमने? मॉड को हटाने के लिए आपको उसका अंदर वाले का साइन समझना पड़ा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये लिखा हुआ है f(x) ओवर fx, तो ये तो फॉर्मूला बन गया -4 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x² ऑफ -1। हियर यू हैव टू पुट द लिमिट, कहाँ से कहाँ, 0 से 1/√2, तो जस्ट पुट द लिमिट, सो माइनस ऑफ 4 एंड दिस अपर लिमिट डालोगे 1/2 -1 मॉड के अंदर log ऑफ 1/2, लोअर लिमिट तो log 1 तो 0 ही होता है, तो ये बचा सर। -4 को ऊपर भेज दो तो अंदर वाला माइनस हटाओगे तो नंबर पलट जाएगा। सो यू कैन राइट इट log ऑफ 16, सो log ऑफ 16 इज योर राइट आंसर, बी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये तो फॉर्मेट ऑलरेडी सेट दिख रहा है आपको। क्वेश्चन इज सेइंग लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक एन ऑलरेडी उन्होंने बाहर निकाल के रख दिया है और अंदर वाले को पहचाने हैं, तो ये लिखा हुआ है आप n² ऊपर नीचे से कॉमन ले लीजिए। ऊपर से लोगे तो 1 बचेगा, नीचे से लोगे तो 4 टाइम्स ऑफ r/n का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। एंड r की वैल्यू कह रहे हैं कहाँ से कहाँ लेनी है, 0 से लेकर 2n-1 तक, राइट? 1/n दिख गया, r/n दिख गया, तो आप इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन राइट इट dx अपॉन दिस इज 1 + 4 ऑफ x², राइट ना? लिमिट लगानी है तो 0/n, तो वो 0 रहेगा। अपर लिमिट में 2n-1 एंड डिवाइड बाई n, ये करोगे एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो ये कटोगे तो 2 - 1/n, 1/∞ 0, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अपर लिमिट इज 2, राइट ना? अब बेसिक एक इंटीग्रल का क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। ये लिखा हुआ है, सो जस्ट टेक 4 कॉमन पहले तो डिनोमिनेटर से, तो ये बन गया आपका dx डिवाइड बाई दिस इज x² प्लस 1/4 बोले तो 1/2 का होल स्क्वायर, जस्ट पुट द लिमिट 0 से 2। सो ये लिखा हुआ है 1/a का काम कर रहा है 1/2, एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2x एंड जस्ट पुट द लिमिट फ्रॉम 0 से 2। सो 2 से 2 बार कट करा, सो दिस इज 1/2 एंड अपर लिमिट 2 डाला, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस लोअर लिमिट 0, सो tan इनवर्स 4/2 इज योर राइट आंसर, सो बी इज द राइट चॉइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ, तो आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में दे रखा है इट्स dx अपॉन, उसकी जो पावर 1/4 है उसको अलग अलग अगर मैं कर दूं तो ये लिखा हुआ है आपका x-1 टू पावर 3/4 इनटू अनदर ब्रैकेट दिस इज x + 2 टू होल पावर 5/4, गॉट इट?
अब 4 के 4 ऑप्शन में देखो तो एक चीज़ दिख रही है कॉमन, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, तो यही ना कहीं इसी को ही टी मानना रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन आप 2021 में भी ये कर चुके हैं। तो मैं यही करूंगा, कैन आई राइट 3/4, देखना ध्यान से, अगर मैं लिख दूं x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, इसकी होल पावर दे दूं 5/4, और इसकी एक्स माइनस वन की पावर एक्चुअल में कितनी थी 3/4, तो आप एक काम करते हैं ऊपर मैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और छोड़ देता हूँ, सॉल्व करके देख लो, 2 - 5/4, सो दैट इज 3/4, गॉट इट। अभी इसको टी मानो और तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी बात। सो अगर मैं एक्स प्लस टू अपॉन दिस इज एक्स माइनस वन, इसको अगर मैं टी लेता हूँ, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिवाइड टू लगा दिया, दैट इज एक्स माइनस वन एंड माइनस ऑफ दिस इज एक्स प्लस टू एंड डिवाइड बाई दिस एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स, एंड दैट साइड विल बिकम डी टी। तो आप देखोगे एक्स एक्स चला जा रहा है, दिस इज -3, सो यू कैन राइट डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एज दिस इज माइनस ऑफ डी टी बाई थ्री, गॉट इट। सो जस्ट पुट द वैल्यू, सो दिस इज माइनस डी टी बाई थ्री, सो -1/3 आ गया बाहर और ये बचा आपका डी टी, ये पूरा तो डी टी बन गया, डिवाइड बाई नीचे आपका टी टू पावर 5/4। अब ये बेसिक आप कर सकते हो, इट्स -1/3 टी टू पावर माइनस ऑफ 5/4 ऑफ डी टी, सो दैट साइड इज माइनस ऑफ 1/3, इसका इंटीग्रल करा, सो प्लस का 4, सो दिस विल बिकम -1/4, राइट। एंड सेम -1/4 से डिवाइड कर देने का, एंड प्लस का सी, तो ये आ जाएगा आपका 4/3, सो दिस विल बिकम 4/3, ठीक है ना, ये इंटीग्रल करा तो प्लस का 1, सो दिस इज +4, सो -1/4 ही रहेगा, ओके। ये बन गया, एंड यू कैन राइट इट टी, टी इज व्हाट, दैट इज एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, पावर को पॉजिटिव बनाना तो पलट दो इसको, यू कैन राइट इट एक्स माइनस वन अपॉन दिस एक्स प्लस टू टू होल पावर 1/4, राइट। सो दैट इज योर राइट आंसर, सो 4/3 एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, सो सी इज द राइट चॉइस। इट्स इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर, तो ऐसा क्वेश्चन 2021 में भी था, अब याद करें, सो इट इज dx अपॉन क्वाड्रेटिक लिखी है आपकी, दिस इज एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक जब भी होती है तो हम होल स्क्वायर बनाते हैं, और क्वाड्रेटिक का भी होल स्क्वायर है, तो तरीके आपको याद होंगे, तो पहले तो आप होल स्क्वायर पे बनाने पे काम करें, सो यू कैन राइट इट dx अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स का कोफिशिएंट है 1/2, तो 1/4 चाहिए मुझे, सो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दिस इज 1/4 ऐड कर लिया, वही माइनस करा लिया, एंड दिस इज +1 एंड टू द होल स्क्वायर, राइट। सो आगे के तीन आपके होल स्क्वायर बनाने में मदद कर रहे हैं, सो यू कैन राइट इट dx अपॉन दिस इज एक्स प्लस 1/2 टू द होल स्क्वायर, एंड दिस इज 1 - 1/4, दिस इज 3/4, ठीक है, उसको आप लिख सकते हो √3/2 टू द होल स्क्वायर। तो ये बन गया सर आपका, और इसका सॉरी इसका होल स्क्वायर भी चल रहा है ना आपका, तो होल स्क्वायर चल रहा है। अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, x+1/2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये याद करिए, इस पर्टिकुलर को जो x+1/2 लिखा हुआ है, इसको आप मान लीजिए या तो होल स्क्वायर को ही मान लो या इसको ही मान लो, तो इसको मानना पड़ेगा आपको √3/2 ऑफ tan थीटा आगे बढ़ने के लिए। x+1/2 को ये मान लिया मैंने √3/2 tan थीटा, सो दैट यहाँ पे पुट करोगे तो आपको काम चल जाएगा। सो अब अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे dx, सो इस तरफ, तो दिस इज √3/2 एंड tan थीटा बोले तो दिस इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, गॉट इट। सो व्हेन यू पुट दिस, तो आप देखें आसानी से सॉल्व हो जाएगा, dx की जगह पे कितना लिखने का, √3/2 ऑफ दिस इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड डिवाइड बाई नीचे जब आप सॉल्व करेंगे, सो दिस इज, इसको लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर, तो आप देखोगे √3/2 का होल स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा कॉमन में, और बाहर निकलेगा स्क्वायरिंग में, और उसका ऑलरेडी स्क्वायर है, सो दिस विल बिकम पावर 4, और अंदर जब ये रखोगे तो बन चुका होगा tan स्क्वायर थीटा +1, सो दैट विल बिकम sec2 पावर 4 थीटा। बोलो क्लियर बात। तो ये एक पावर कम कर देगा, तो नीचे बचा √3 का होल क्यूब, सो दैट इज 3√3, और 2 का क्यूब, सो 8, सो दिस इज 8/3√3, और अंदर आपका दो पावर कम हो चुकी है, तो ये बचेगा आपका cos स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा का कैसे करते हैं, उसके फिक्स स्टेप है आपके, cos स्क्वायर थीटा का भी लिखा हुआ है, सो यू कैन राइट इट 1 + cos 2 थीटा एंड डिवाइड बाई 2, जस्ट इंटीग्रेट दिस, इसका इंटीग्रेशन करोगे, सो दिस विल बिकम 8/3, ये बाहर आ गया, तो दिस इज 6√3, एंड अंदर आप करोगे, सो दिस इज 1 का हो गया थीटा, cos 2 थीटा का रहता है sin 2 थीटा एंड डिवाइड बाई 2, व्हाट इट। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा कितना था आपका, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x+1, यहाँ से अगर मैं थीटा पूछूं, सो एलसीएम ले लिया, 2x+1/√3, सो थीटा इज व्हाट, इट इज tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2x+1 डिवाइड बाई √3, या अगर मैं tan थीटा की वैल्यू पूछूं आपसे, द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सो tan थीटा इज व्हाट, दिस इज 2x+1 डिवाइड बाई √3। तो एक बार tan थीटा डिसाइड हो गया तो आप किसी भी ट्रायंगल की मदद से कुछ भी निकाल सकते हो, tan थीटा कहता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आप इन दोनों का स्क्वायरिंग करा दो, 2x+1 का होल स्क्वायर, सो 2x+1 का होल स्क्वायर, तो उसमें प्लस का 1, चलो करना ही पड़ेगा, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए, सो वी हैव टू मेक द होल स्क्वायर, सो 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, और उसका अंडर रूट, ये वैल्यू बनेगी जाके, तो सॉल्व करते हैं अगर, तो ये बन जा रहा है 4x+1 का होल 4x स्क्वायर प्लस 1, 3 + 1 4 प्लस 2ab, सो दिस इज 4x, क्लियर ना, ये बन जाएगा, इसमें से 4 बाहर निकल सकता है, 4 से 2 बाहर निकल गया, और अंदर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्लियर ना। सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू यू नो, दिस इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सो ऑल द वैल्यूज यू हैव जस्ट पुट द वैल्यू, सो 8 अपन इसको भी कट कर दो, 2 चौको 8, 2 से 3 बार, सो दिस इज 4/3√3, एंड अंदर जाओगे, सो थीटा, थीटा इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स ऑफ द सेम, tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2x+1 डिवाइड बाई √3, ठीक है, इधर करोगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन और कॉस की नीड है, ये दिस इज योर थीटा, तो साइन थीटा चाहिए, सो दिस अपन दिस, कॉस चाहिए, सो दिस अपन दिस, तो नीचे वाली चीज तो सेम बार आ जाएगी, तो 2x+1 इंटू √3 बचेगा, ऊपर आ जाएगा 2x+1 इंटू में √3 एंड डिवाइड बाई, नीचे जब सेम का सेम से करोगे, सो 2 इंटू 2 4 एंड द होल स्क्वायर इज देयर, दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस का सी, सो दैट इज योर आंसर।
सो उन्होंने यही कंपेयर करने को बोला है। सो ऑन कंपेरिजन यू कैन से द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट। सो tan इनवर्स के बगल में जो भी लिखा है दैट इज 4 अपॉन 3 रूट 3 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, दिस इज 2x प्लस 1 अपॉन में ये तो रूट 3 बाई 4 बाहर आएगा, रूट 3 से रूट 3 गया, 4 से 4 गया, सो द वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, इट इज 1 बाई 3। नाउ यू कैन राइट द आंसर व्हाट दे वांट। वो चाहते हैं 9 टाइम्स ऑफ रूट 3 टाइम्स ये कर दो, रूट 3 करोगे ये कट जाएगा, सो दिस इज 4 बाई 3 ओनली एंड प्लस का बी, सो दिस इज 1 बाई 3। सो दिस इज 4 और एक 5, सो 9 इंटू 5 बाई 3, सो योर आंसर इज व्हाट, इट इज 15। सो 15 इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है सर, दे वांट इंटीग्रल ऑफ एक्चुअली ट्वाइस e टू पावर x प्लस दिस इज थ्राइस ऑफ e टू पावर माइनस ऑफ x एंड डिवाइड बाय दिस साइड, दिस इज 4 टाइम्स e टू पावर x प्लस दिस इज 7 टाइम्स ऑफ e टू पावर माइनस x। ये उसी तरीका क्वेश्चन हो गया, आपने पढ़ा होगा लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, तो लीनियर इक्वल टू लिखते थे a टाइम डेल ओवर डेल x ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b टाइप। बिल्कुल उसी तरीके से मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बनाना चाहूंगा। कैसे बनेगा सर, ट्वाइस e टू पावर x प्लस थ्राइस e टू पावर माइनस x, ये है आपका न्यूमरेटर। इसको आपको लिख लेना चाहिए a टाइम्स डेल ओवर डेल x ऑफ द डिनोमिनेटर, नीचे से उठा के रख दिया, सो 4 टाइम्स ऑफ e टू पावर x प्लस दिस इज 7 टाइम्स ऑफ e टू पावर माइनस, एक बार इसका डिफरेंशिएशन ले लेना प्लस b टाइम्स, एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर दो, दिस इज 4 e टू पावर x प्लस दिस इज 7 टाइम्स ऑफ e टू पावर माइनस ऑफ x। ए और बी कंपेयर करके निकाल दो, फिर ये सवाल कुछ भी नहीं बचेगा। सो जस्ट ट्वाइस ई टू पावर एक्स प्लस दिस इज थ्राइस ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स, हियर विल डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज 4a ई टू पावर एक्स, इधर करोगे सो दिस इज माइनस ऑफ 7a ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स, इधर करोगे सो दिस इज 4b ई टू पावर एक्स एंड दिस साइड दिस इज 7b ई टू पावर माइनस एक्स। तो ई टू पावर एक्स वाले अगर मैं इकट्ठा करूँ सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b ऑफ ई टू पावर एक्स, और अगर इनको इकट्ठा करूँ मैं सो यू कैन टेक 7 कॉमन, so this will become b minus of a into e to power minus of x, and that side is twice e to power 3x plus thrice e to power minus of x. Just compare them, e to power x के बगल में, so you can say 4 times of a plus b is given as 2, so from here the value of a plus b is what, it is 1 by 2. Similarly इसको compare कर दूं, so you can say the value of b minus a is what, it is 3 by 7. Just add them, b plus is a is given as 1 by 2, we'll add them, so a से a गया, so this side is 2b, इधर करोगे so take the LCM 14, 7 से 2, so ये 6, तो आपका b की वैल्यू आ गई 13/28। Once your b is decided, you can write the value of a. A is what? So 1/2 minus 13/28. 14 में से 13 के 1, so this is 1/28. The value of a is b is decided. Once the decided, अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप देखो तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप लिख सकते हो a टाइम डेल ओवर डेल x ऑफ दिस, ठीक है ना, या फाइनली यहीं पे पहुंच जाते हैं हम। ये लिखने का तो a प्लस बी 13 और एक 14, 14/28, तो बोले तो 1/2, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ e टू पावर x। जो मर्जी जैसा करना चाहो या फिर अलग अलग ही कर दो, चलो लिखा a is what, it is 1/28 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन करोगे सो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, दिस इज 4 e टू पावर x माइनस 7 e टू पावर माइनस ऑफ x, एक बार ये कर दिया, ठीक है। a टाइम डेल ओवर डेल x ऑफ दिस प्लस b इज व्हाट, दिस 13/28 ऑफ द सेम, उसी को लिख देना होता है जो नीचे लिखा है। इसको सॉल्व करके देखो, ये वापस से वही बन जाएगा, अपने फायदे के लिए हमने ऐसा कर लिया, एंड डिवाइड बाई दिस इज 4 e टू पावर x प्लस दिस इज 7 टाइम्स e टू पावर माइनस ऑफ x dx। तो अभी आप इंडिविजुअल डिवाइड करा दो अलग अलग, तो ये लिखा हुआ है f डैश x ओवर f x, तो इसका आंसर डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग 1/28 log ऑफ द नीचे वाला, दिस 4 e टू पावर 3x प्लस दिस इज 7 टाइम्स e टू पावर माइनस ऑफ x। इधर ये और ये तो कट ही जाएंगे, सो यू कैन राइट डायरेक्टली आंसर 13x अपॉन 28 प्लस का c, सो दैट्स योर राइट आंसर। सो वो कह रहे हैं u x अपॉन 14 मिलेगा। सो सर कंपेयर कर देता है, सो कंपेयर करने पे द वैल्यू ऑफ u इज व्हाट, x के बगल में u अपॉन 14, सो इधर 14 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, या 14 लिख दो, सो 13/2 ना, द वैल्यू ऑफ u इज 13/2, द वैल्यू ऑफ v, इसमें से भी 14 बाहर निकाल दिया तो 2 बचेगा, सो दिस इज 1/2। where u and v is decided, so they want u plus v, so you have to write the answer, so 13 plus 1/2, so what is your answer, so 7 is your right answer, got it। next question is there, it's integral of, ऊपर दे रखा है आपको 2x minus 1 and this is cos of the same, that is under root of this is 2x minus 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5, एंड नीचे आप देखो तो नीचे भी उसी होल स्क्वायर को उन्होंने अरेंज कर दिया है। यू कैन ऑल्सो राइट इट 2x minus 1 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस 5, जस्ट ओपन दिस होल स्क्वायर, यू विल गेट द सेम, ठीक है। तभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं रूट एक्स को t मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये बड़ी सी भीड़ खत्म हो सकती है, तो क्लियरली मैं यही कर देता हूँ, अंडर रूट के अंदर जो भी था दिस इज 2x minus 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5, इसको अगर मैं t मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ द सेम, दैट इज 2x minus 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 5। अभी इसको x माना उसका फिर करना पड़ता था, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ 2x minus 1, अभी 2x minus 1 का फिर से करोगे तो एक और 2 आ जाएगा, एंड दिस dx इक्वल्स टू dt, एक 2 से ये 2 चला गया, सो फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, दिस इज 2x minus 1 dx एंड डिवाइड बाय दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, एक जो ये 2 था उसको उस तरफ भेज दिया, सो दैट विल बिकम dt/2, ये मुझे चाहिए था सर बड़ा सा। सो ये प्रॉब्लम विल बिकम, अभी तो कुछ भी नहीं है, दिस इज 1/2, क्वेश्चन विल बिकम सिंपली cos t dt, राइट। सो cos t का इंटीग्रेशन इज व्हाट, इट इज sin t, सो दिस इज 1/2 sin of t एंड प्लस ही जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t बैक, सो दिस इज 1/2 sin of t, t जो भी आपका इट्स अंडर रूट ऑफ दिस इज 2x minus 1 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस 5 एंड प्लस c, सो दैट्स योर राइट आंसर। सो कौन सा करेक्ट है, सो योर ए इज द राइट चॉइस। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इस तरीके से आपको दे रखा है, सो कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन कर दो, चलते हैं सर। आपको दे रखा है 5x टू पावर 8 प्लस दिस इज 7x टू पावर 6 एंड डिवाइड बाई
अंदर से आप हाईएस्ट कितना कॉमन ले सकते हैं, अगर होल स्क्वायर के अंदर देखें तो एक्स टू पावर 7 कॉमन आ सकता है। 7 का बाहर जो निकलेगा दैट इज एक्स टू पावर 14। अंदर से 7 कॉमन लिया तो बन जाएगा ट्वाइस प्लस दिस इज एक्स टू पावर -7। इधर करोगे सो दिस विल बिकम एक्स टू पावर -5। अभी ये क्लियरली दिख रहा है, इसको टी मानूंगा तो ऊपर वाला पार्ट मैच हो सकता है, ठीक है ना। 14 को पहले डिवाइड कर देंगे, ये 14 पावर इंटीग्रल डिवाइड करोगे तो 5 एक्स टी पावर -6 प्लस दिस इज 7 ऑफ, इधर करोगे तो 6 से 8 सो -8 एंड डिवाइड बाई नीचे आपका ट्वाइस प्लस एक्स टू पावर -7 प्लस एक्स टू पावर -5। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसको टी मानो और क्वेश्चन खत्म। सो इफ आई विल टेक ट्वाइस प्लस एक्स टू पावर -7 प्लस एक्स टू पावर -5, इसको अगर मैं टी लेट करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन, सो दिस इज -7 एक्स टू पावर -8 एंड दिस साइड -5 एक्स टू पावर -6 ऑफ dx एंड दैट विल बिकम dt। मुझे जो चाहिए था माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो कैन राइट इट 5 एक्स टू पावर -6 प्लस दिस इज 7 एक्स टू पावर -8 ऑफ dx। इस पर्टिकुलर की जो वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ dt। सो जस्ट पुट द वैल्यू, सो दिस इज माइनस ऑफ दिस इज dt अपॉन t स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट -1 अपॉन t, दिस इज प्लस का 1 अपॉन t बन गया एंड जस्ट पुट द आंसर। सो t इज व्हाट, दैट इज 1 अपॉन दिस इज ट्वाइस प्लस एक्स टू पावर -7 प्लस एक्स टू पावर -5, राइट। एंड दिस प्लस c, f जीरो कह रहा है जीरो है। अच्छा अभी सी डिसाइड और करना पड़ेगा, ये जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं कह रहे हैं एफ एक्स है। सी को डिसाइड करने के लिए उन्होंने डाटा दे रखा है, कह रहे हैं कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो जीरो का मैं जीरो फुलफिल कर सकता है इसमें सी को डिसाइड करने के लिए। इसकी पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं पहले। सो विल टेक द एलसीएम 1 अपॉन एक्स टू पावर 7 और वो ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज एक्स टू पावर 7 ऊपर आ गया एलसीएम लेके एंड दिस प्रॉब्लम विल बिकम ट्वाइस ऑफ एक्स टू पावर 7 एंड प्लस ऑफ दिस इज 1 अपॉन एक्स टू पावर 5, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, so this is x square plus 1, right, plus का c। now just fulfill the condition, so 0 equals to that side is also 0, so the value of c is what, तो c तो सर मेरा 0 निकला। अगर c डिसाइड हो गया so just the function is decided actually, और function is what, it is x to power 7 and divide by this is twice x to power 7 plus x square plus 1। they want f1, तो at x equals to 1 पे y की वैल्यू आपको बतानी है, तो f1 will be given है this is 1 upon this is 2 plus 1 plus 1, so that is what, it is 1 upon 4। so उन्होंने 1 upon k बोला है, so the value of k is decided। so next question, it's given, इसको कुछ आई मान लेते हैं, आई इज गिवन एट इट्स -π/2 से π/2 एंड ऊपर दे रखा है आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई नीचे आपका 1 प्लस π2 पावर ऑफ साइन एक्स। क्लियरली मैं बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, कभी भी लिखा हुआ है -a to a, तो जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे -x लगा देते हैं। तो आप -x लगाओगे तो स्क्वायरिंग में इधर तो -x दिखेगा नहीं, बट साइन ऑफ -x नीचे दिख जाएगा। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये क्वेश्चन बिकम -π/2 से π/2 एंड ऊपर तो वही है दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई नीचे यू विल बिकम 1 प्लस π2 पावर माइनस ऑफ साइन एक्स, राइट। तो ये बन गया सर। अब इसमें से आप एलसीएम वगैरह ले लो तो so this is -π/2 से π/2, we will take the LCM, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, so this will become sorry this is π2 पावर, तो जब ऊपर गया so this will become सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, this is π2 पावर sin x, this is π2 पावर sin x into this is 1 plus sin square of x and divide by the same, that is 1 plus π2 power sin x, right। so now let this is your equation 2, now add the equation, if you will add the equation 1 plus equation 2, so ऐड करने पे आप देखोगे दिस इज 2i, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा और वो ऊपर नीचे कट चुका होगा। सो क्वेश्चन सिर्फ आपका ये बचा -π/2 से π/2 में दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, राइट। अब अगर आप देखें क्वेश्चन में तो -a to a, और आप क्वेश्चन में अगर -x करते हो तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है तो प्रॉपर्टी कहती है लिमिट को आधा कर लेना चाहिए, यू कैन राइट इट ट्वाइस 0 to π/2 एंड दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब ये करके अलग करा देते हैं इनको, तो ये पहले तो 2 से 2 चला जाएगा, देन आई विल बिकम एक बार 1 का आएगा इंटीग्रल दैट इज x लिमिट इज 0 to π/2, फिर एक बार आएगा इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x। नाउ sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज व्हाट, you can write it 1 minus cos 2x and divide by 2, okay। now put the limit from 0 to π/2, इसे सॉल्व करते हैं। so I is given है this is π/2 प्लस इधर करोगे so this is x/2 cos 2x, so that is minus of sin 2x and divide by that is 4 and just put the limit from 0 to π/2, right। so just solve this, so this is π/2 plus ये लगाओगे so π/2 plus π/2, this is π/4 and minus sin of pi, sin pi 0, lower limit is also 0, so π/2 plus π/4, so you can write it 3 π/4, so 3 π/4 is your right answer, got it, C is the right choice। now the next question कह रहा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन ए से बी में बिलोंग करती है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल बता दो। तो पहले इंटीग्रल पे आपने क्या डाला है, जो इंटीग्रल दे रखा है उसको मैंने आई मान लिया एंड आई इज व्हाट, इट इज a to b, दिस इज sin क्यूब ऑफ x एंड डिवाइड बाय दिस इज sin क्यूब ऑफ x प्लस दिस इज sin क्यूब ऑफ a प्लस b माइनस ऑफ x, ठीक है सर, ये दे रखा है। सो लेट इट्स इक्वेशन 1, सो प्रॉपर्टी बेसिक जो हमें पता वही लगा देता, जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे आप a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin क्यूब ऑफ यू कैन राइट इट a प्लस बी माइनस ऑफ x, राइट, एंड डिवाइड बाई सेम अगर आप नीचे लगाओगे तो ये बन जाएगा sin क्यूब ऑफ दिस इज a प्लस बी माइनस ऑफ x, यहाँ पे लगाओगे तो ये बन जाएगा sin क्यूब ऑफ x। तो आप देखोगे ये तो ऑलमोस्ट बेस तो सेम ही बन रहा है दोनों का, तो जब आप ऐड करोगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करने पे सो दिस विल बिकम 2i, बेस दोनों का सेम है, ऊपर कट पिट जाएगा, सो बचेगा सिर्फ dx एंड लिमिट इज a to b। तो इनका आंसर डायरेक्टली मुझे पता होता है, डायरेक्टली लिख सकता था मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, गॉट इट। सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। अब भी और ये पता चल जाए तो मैं आंसर प्रॉपर्ली वैल्यू में बता पाऊंगा।
तो ए और बी को पहुंचने के लिए आपको एक और रिलेशन दे रखा है, कह रहे हैं एक फंक्शन है आपका, दैट इज लॉग ऑफ बेस 4, देन log of base 5, log of base 3, और उस पर लिखा हुआ दिस इज 18x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 77। सो हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन के लिए मैं बातें याद दिला दूं कि log x की अगर आप डोमेन पूछोगे तो log x इज ओनली डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज, गॉट इट। द पर्टिकुलर log x हमेशा x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। तो अगर ये log के अंदर ये बड़ा सा इनपुट लिखा हुआ है तो आई कैन से log के अंदर ये जो भी बड़ा सा इनपुट लिखा हुआ है इसको आपको पॉजिटिव कराना पड़ेगा सर। सो दिस इज log of base 5, log of base 3, एंड दिस इज 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलो। अब लॉग की प्रॉपर्टी फिर से, ये इनपुट है आपका 5 की पावर 0 चढ़ जाएगा। सो यू कैन अगेन राइट log of base 3, दिस इज 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 77, एंड दैट साइड 5 टू पावर 0, दैट विल बिकम 1। अगेन प्रॉपर्टी लगा देता है, 18x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 77 दैट इज ग्रेटर देन 3 टू पावर 1, सो दिस इज 3 इधर आएगा। सो या उसको ही भेज दो उस तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18x और ये इधर आएगा, सो प्लस 80, एंड दिस इज लेस देन 0। ठीक है, 10 और 8 दो फैक्टर आ जाएंगे, यू कैन राइट इट माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 लेस देन 0। So there are two values x minus 10 and this is x minus 8. This is less than 0. Draw the number line increasing order में सेट कर देता हूँ 8 से 10, प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, बीच में। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर आप लिखनी है सो दैट विल बी व्हाट, दिस इज 8 टू 10, राइट। और उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, a से b, सो योर वैल्यू ऑफ a इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, 10। सो योर आंसर इज गिवन एज दिस इज 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, सो व्हाट इज योर आंसर, सो 1 इज योर राइट आंसर। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। तो ऑलरेडी फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान n, तो उन्होंने ऑलरेडी बना के दे दिया। आप समीशन ऑफ अंदर देखें तो कह रहे हैं कि जे की वैल्यू जो लेनी है वो 1 से लेनी है n तक। ठीक है, तो मैं जे बाई एन क्रिएट कर देता हूँ। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एन कॉमन ले लिया, कॉमन लोगे तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ जे बाई एन एंड माइनस ऑफ 1 बाई एन एंड प्लस ऑफ 8 एंड डिवाइड बाई, सेम अगर नीचे से कॉमन लोगे तो ट्वाइस ऑफ जे बाई एन एंड दिस इज माइनस ऑफ 1 बाई एन एंड दिस इज प्लस 4। क्लियर। अब जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे सो 1 अपान एन इज व्हाट, 0, 1 अपान एन इज व्हाट, 0। और ये जे बाई एन जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिकली इंटीग्रल। ऊपर लिखा हुआ है आपका 2x प्लस 8 एंड डिवाइड बाई, नीचे लिखा है आपका 2x प्लस 4। जहाँ पे जे बाई एन दिख रहा है उसको एक्स मान लेने का। अब लोअर लिमिट कितनी है, 1, तो 1 अपान इन्फिनिटी 0 एंड एन बाई एन इज 1। सो बेसिकली यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। अब इसको सॉल्व कैसे करें, सो यू कैन राइट इट 2x प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 4 एंड डिवाइड बाई दिस इज 2x प्लस 4 dx, राइट। एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1, इंडिविजुअल डिवाइड करने का। इंडिविजुअल डिवाइड करोगे सो दिस विल बिकम ऑफ x, सॉरी ये कटेगा 1, उसका इंटीग्रल आ जाएगा x एंड यू हैव टू पुट द लिमिट 0 टू 1 एंड दिस साइड ये 4, इसका भी लिख देता हूँ सीधे सीधे 1 अपॉन 2 log ऑफ 2x प्लस 4। ठीक है, एंड जस्ट पुट द लिमिट हियर आल्सो, दिस इज 0 टू 1। इसमें लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ, इधर लगाओगे 1 सो दिस इज स्टार और दो 6 6, दिस इज log ऑफ 6 माइनस 0 डालोगे सो दिस इज log ऑफ 4। ठीक है, ट्वाइस माइनस log ऑफ 4, ये बन गया log m माइनस log n लगा देता है, सो log m बाई n। 6 बाई 4 को आप 3 बाई 2 भी लिख सकते हो, सो 1 प्लस ट्वाइस log 3 बाई 2। ठीक है ना, सो डी इज द राइट चॉइस। सो अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी जो ऊपर कर चुके हैं बिल्कुल उसी से मिलती जुलती, आई दे रखा है आपको, इट्स माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 एंड दिस इज डी एक्स अपॉन दिस इज 1 प्लस ई टू पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट है आपका साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x। ओके सर, तो अब माइनस ए टू ए देखा, तुरंत माइनस एक्स लगा देंगे। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ माइनस एक्स लगाओगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आई जस्ट यूज द प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए, तो हर जगह पे माइनस एक्स लगाया है, तो आप देखोगे बस इस पे माइनस आएगा। आप इसको लिखोगे फिर पॉजिटिव पावर बनाओगे, वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं सीधे लिख देता हूँ क्या बन जाएगा, ये गया ऊपर, तो ये माइनस आया, इसको नीचे लिखा, एलसीएम वगैरह ले लिया, सो आपका कुछ इस तरीके का बन गया, ई टू पावर एक्स कॉस एक्स एंड डिवाइड बाई द सेम दैट इज 1 प्लस ई टू पावर एक्स कॉस एक्स, और इस पे कोई फर्क नहीं है, जैसा लिखा है वैसे लिख देता है, साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x ऑफ dx, राइट। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, व्हेन यू ऐड देम, इधर पे 1 है, ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा कट पिट के, तो आपका क्वेश्चन बचेगा 2i इक्वल्स टू दिस इज माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 एंड क्वेश्चन बचा सिर्फ आपका dx अपॉन दिस इज साइन टू पावर 4 प्लस कॉस टू पावर 4, राइट। ये बच गया सर। अब माइनस ए टू ए लिखा है, आप चेंजेस करो अंदर, कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं। जब चेंजेस नहीं होते तो हम क्या कर देते हैं, लिमिट को आधा कर लेते हैं, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 4 करा दिया करते थे एंड डिवाइड बाई दिस इज dx अपॉन दिस साइन टू पावर 4 प्लस कॉस टू पावर 4। तो इस 2 से ये 2 चला गया। अब कैसे सॉल्व करा जाए सर, ये लिखा हुआ 0 टू पाई बाई 4, याद करिए जब ये होता था तो cos टू पावर tan बनाने की कोशिश करते थे नीचे, तो मैंने काम करा cos टू पावर 4x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो जैसे करोगे तो ऊपर तो sec टू पावर 4x बन जाएगा एंड डिवाइड बाई नीचे आपका बन जाएगा tan टू पावर 4x प्लस 1, राइट। अब sec टू पावर 4 को फर्दर में ब्रेक कर सकता हूँ अपने फायदे के हिसाब से, इट्स 0 टू पाई बाई 4 sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x, सॉरी, ठीक है ना, हाँ। एक sec स्क्वायर x को ऐसे लिख दिया और एक sec स्क्वायर को वहीं पे रहने दिया एंड डिवाइड बाई नीचे जो भी आपका दिस इज tan टू पावर 4x प्लस 1। अभी तो क्लियरली मुझे समझ आ रहा है, tan x को t मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन दैट इज sec स्क्वायर ऑफ x dx will become dt and your limits will become tan 0 पे 0 देता है, पाई बाई 4 पे 1 देता है, सो इधर कर देता हूँ मैं। सो क्वेश्चन will become 0 to 1 and this side this is t square plus 1
ये पूरा dt बन चुका है एंड डिवाइड बाई नीचे देखो तो दिस इज टी टू पावर 4+1, राइट। अब ये फिर से अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, जब भी इस तरीके की सिचुएशन बने नीचे पावर 4 हो तो आप एक काम करिए टी स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन ले लेते थे, ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1+1/t², नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो t²+1/t², राइट। अब इसे बनाना है तो इसको लिखने का तरीका आने चाहिए आपको। यू कैन राइट इट 0 to 1, दिस इज 1+1/t² ऑफ dt एंड डिवाइड बाई, यू कैन राइट इट प्लस वाला चाहिए तो नीचे माइनस वाला लगा देते, t-1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 से सॉल्व करो, यही बना रहेगा। अभी t-1/t को u मानने का, सो ये du/u² + 2, तो डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ दिस इज t-1/t एंड डिवाइड बाई √2, ठीक है सर। एंड यू हैव टू पुट द लिमिट आल्सो, दैट इज 0 to 1। जब लिमिट लगाओगे सो दिस विल बिकम 1/√2 एंड अंदर 1 डाला, सो 1 - 1, सो दिस विल बिकम 0, ठीक है। तो पहला वाला तो 1 डालते ही तो 0 बन जा रहा है, tan इनवर्स 0 तो 0 हो गया सर, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं 0 एंड माइनस, दिस इज 1/0, सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी। सो tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, यू कैन राइट tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो माइनस बाहर आ जाता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बचेगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, पाई/2 ना। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, सो दैट इज पाई/2 √2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्लियर होगा। सो अगेन द बेसिक प्रॉब्लम है आपकी, फिर से देखें ध्यान से। आई इज मान लेते हैं कुछ, आई इज गिवन है, दिस इज पाई/24 से 5 पाई/24 एंड दिस इज dx अपॉन दिस इज 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ दिस इज tan ऑफ 2x, ठीक है सर। अगर आप इन दोनों लिमिट को ऐड करो 5 पाई/4 प्लस 5 पाई/24, तो ये बनेगा 6 पाई/24, बोले तो पाई/4, ठीक है ना। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दी बेसिक कि जहां जहां पे x लिखा है उसको मैं पाई/4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, तो उसको भी आई ही बोला जाएगा, ये लिखा हुआ है। सो दिस विल बिकम dx एंड डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स की जगह पे पाई/4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देने का। जब ऐसा करोगे तो ट्वाइस भी तो लगा है, तो एक्चुअली पाई/2 माइनस 2x बन जाएगा आपका। tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट, दिस इज cot थीटा। सो क्वेश्चन विल बिकम पाई/24 से 5 पाई/24 एंड ये cot बन जाएगा, उसको नीचे लिखने का तो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। कॉट बन गया 1/tan लिखा, tan ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर आ गया क्यूब रूट ऑफ tan ऑफ 2x एंड डिवाइड बाई नीचे लिखोगे तो नीचे वही सेम बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ tan ऑफ 2x। अब फायदे ले सकते हैं इसे इक्वेशन 2 मान के, इफ यू ऐड द इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो अगर ऐड करोगे सो दिस साइड विल बिकम 2i और ये ऊपर नीचे कट चुका होगा तो आंसर आएगा x। पुट द लिमिट पाई/24 से 5 पाई/24, सो द आंसर ऑफ आई इज 5 में से गया 4, सो पाई/6, तो हाफ करोगे सो पाई/12, सो पाई/12 इज योर राइट आंसर, राइट। सो सी इज द राइट चॉइस। सो अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये फंक्शन कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, इसको याद रखिएगा। कभी भी आज के बाद मिले log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 1, ऑलवेज रिमेंबर, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। दिस इज अ ऑड फंक्शन, प्रूव भी कर सकते हो, माइनस एक्स लगा दो और वो थोड़ा रेशनलाइजेशन वगैरह होता है, देन निकल जाता है ये, तो ये रट लेना है तुम्हें, ये आ चुका है कई बार एग्जाम में। तो -1 to 1 ऑड फंक्शन, सो यू हैव टू डायरेक्टली से द आंसर विल बी 0, क्लियर ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ये एरर है थोड़ी सी, यहाँ पे माइनस था ये, ठीक है ना, x/पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/पाई, अभी करते हैं इसको। सो इसको कुछ आई मान लिया, आई इज गिवन एज इट्स 0 to 100 पाई एंड दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ x एंड डिवाइड बाई। अभी किसी नंबर में x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट माइनस करोगे सो वो क्या निकलता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ना। सो यू कैन राइट इट e टू पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x/पाई, बोलो लिख दूं, चलेगा, ठीक है। अब अब कुछ बातें मैं आपको रिकॉल करता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इनके पीरियड पर्टिकुलर के मैं याद दिला दूं। साइन स्क्वायर एक्स से पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना होता है, पाई। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में जितना भी आप लाइक x/पाई करते हो, सो दिस विल बिकम आल्सो पीरियोडिक विद पीरियड पाई। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता है, बट उसमें अगर x/पाई करोगे तो दिस विल बिकम पीरियड इज पाई। तो मतलब एक अंदर जो भी फंक्शन है सर वो तो पीरियोडिक पता चल गया मुझे, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई है, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इसका पीरियड पाई है, तब तो मैं 0 से 100 पाई तक क्यों काम करूँ, पीरियोडिक की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। पीरियोडिक कहता है कि उसके पीरियड तक कर दो, तो 100 को बाहर कर दिया और मैंने 0 से पाई उसके पीरियड तक का काम कर दिया। सो यू कैन राइट ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब ये जो है उसको आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, x/पाई, क्लियर ना। मैंने उसके पीरियड तक लिख दिया ना पीरियडिक फंक्शन का। अब ये बेसिकली क्वेश्चन बन गया आपका, तो अब इसको क्या करने का, इसको ऊपर ले जाता। सो दिस इज 100 टाइम्स, अब अगर मैं पाई माइनस एक्स नहीं बदल जाएगा, चलो बेसिक से करना पड़ेगा आपको, ये ऊपर जाएगा, सो ई टू पावर माइनस ऑफ x/पाई इंटू दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx। नाउ देयर आर टू फंक्शन, एक ट्रिग्नो है एक एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल को सेकंड और ट्रिग्नो को फर्स्ट फंक्शन मानने का, और आई लेट लगा देता हूँ। सो दिस विल बिकम 100 टाइम्स ऑफ दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही रहता है, माइनस x/पाई, एक्स का जो मल्टीपल है उससे डिवाइड कर देते हैं, -1/पाई, तो वो ऊपर आ जाएगा माइनस ऑफ पाई, ठीक है। एक बार इसमें लिमिट लगेगी 0 से पाई, फिर माइनस 100 टाइम्स ऑफ, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो बन जाएगा साइन 2x, और इसका इंटीग्रेशन तो माइनस ऑफ पाई बाहर आएगा तो प्लस का पाई, अंदर बन गया ई टू पावर माइनस ऑफ x/पाई, और इसका डिफरेंशिएशन तो दैट इज साइन ऑफ 2x। एक बार इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई में, तो ये बन गया सर आपका। अगर इसमें लगाओगे साइन ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा,
तो क्या करना चाहिए इसमें, दिस इज, और इसमें लगाओगे पाई, नहीं उसमें तो कर ही नहीं सकते, एक बार फिर से लगाना पड़ेगा यार, और कुछ चलिए चारा नहीं, एक बार फिर से हाईलाइट लगाना पड़ेगा, अभी नहीं निकला है, तो यू विल हैव टू टेक, क्या लेना पड़ेगा, इसको फिर से फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड, थोड़ा बड़ा पड़ रहा है और कुछ नहीं। सो आई इज गिवन एज, इधर पर लिमिट लगा देते हैं साथ साथ, साइन पाई जीरो होता है एंड माइनस लोअर लिमिट जब जीरो डालोगे तो साइन जीरो भी जीरो होता है, तो इधर तो जीरो ही हो गया, सॉल्व करने में कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये बचा आपका 100 पाई एंड ईयर अगेन अप्लाई द आई लेट, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सो ये करोगे सो माइनस ऑफ पाई इंटू दिस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन पाई, इसमें लिमिट लगानी है जीरो टू पाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब ये 100 पाई इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो प्लस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन वही माइनस ऑफ एक्स अपॉन पाई, अब इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो दिस इज डिफरेंशिएशन टू साइन टू, ठीक है, टू बाहर आ गया, साइन थीटा का दिस इज कॉस ऑफ टू एक्स डी एक्स, एक बार और करना पड़ेगा सर, इस बार मिल जाएगा। अगेन दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, डायरेक्टली भी फॉर्मूला होता है इसका, इधर फिर से पाई पुट करोगे तो साइन ऑफ टू पाई जीरो, साइन ऑफ जीरो, फिर से जीरो बन गया सर, तो ये तो जीरो हो जा रहा है फिर से, तो इधर बचा आपका 200 ऑफ पाई स्क्वायर, और फिर से एक बार लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू पाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सो अगेन दिस इज माइनस ऑफ पाई ऊपर आ जाएगा, दिस ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स अपॉन पाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो दिस इज कॉस ऑफ टू एक्स एंड हियर यू हैव टू पुट द लिमिट फ्रॉम जीरो टू पाई, ठीक है, माइनस ऑफ 200 पाई स्क्वायर पहले से ही है, और प्लस का ये बन जाएगा 400, सॉरी 400 कह रहा हूँ, 200 पाई क्यूब ना, ठीक है, अंदर चलता है। सो इसका इंटीग्रेशन तो कर चुका हूँ माइनस ऑफ एक्स अपॉन पाई, अभी इसका करोगे कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, सो दैट इज माइनस टू बाहर जाएगा, और ये बन जाएगा साइन ऑफ टू एक्स डी एक्स, ठीक है, तो माइनस टू और बाहर आ गया तो उसको लिख देता हूँ, सो दिस विल बिकम, ये बन जाएगा माइनस का फोर फोर 400, ये बन गया सर, और यहीं से तो शुरुआत हुई थी, देखो ना इसको, यही तो था आपका क्वेश्चन, एक्चुअली में आई जो था ये तो जीरो हो चुका था, यही तो आपका आई था, आई की वैल्यू कितनी है, तो वो लगा देते हैं सर, ये फिर से रखोगे तो नहीं, इस बार ये मिलेगा कुछ डाटा, आई इक्वल्स टू 200 पाई स्क्वायर, कॉस आ चुका है ना इस बार, इधर जब रखोगे आप, सो पाई कॉस ऑफ टू पाई, कॉस ऑफ टू पाई इज व्हाट, इधर पे पाई डालोगे सो दिस इज ई टू पावर माइनस वन, सो और माइनस पाई अपॉन ई इंटू कॉस ऑफ टू पाई दैट इज वन, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालोगे कॉस ऑफ जीरो दैट इज वन, इधर ई टू पावर जीरो विल बिकम वन, ई टू पावर माइनस ऑफ वन, ई टू पावर जीरो विल बिकम वन, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो डाला, cos जीरो वन, दिस इज ई टू पावर जीरो वन वन वन, दिस इज माइनस ऑफ पाई, सो दिस विल बिकम प्लस ऑफ पाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या है, आई अपान सौ पाई, सो दैट इज माइनस ऑफ 400 पाई क्यूब एंड डिवाइड बाई, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं आई अपान सौ पाई, आई अपान सौ पाई, आई डिवाइड बाई 100 पाई, राइट, तो ये कट करेगा फोर टाइम्स और ये पाई से दो पावर कम कर देगा, सो फाइनली इधर पे बचेगा आपका आई फोर पाई स्क्वायर आई, तो वो इधर ले आते हैं, सो दिस विल बिकम फोर ऑफ पाई स्क्वायर एंड प्लस वन ऑफ आई एंड दैट साइड, इधर करोगे सॉल्व तो दिस इज, इधर बन जा रहा है आपका 200 पाई स्क्वायर एंड दिस साइड, पाई चाहो तो कॉमन ले लो बाहर, तो ये बन जाएगा आपका ई माइनस वन डिवाइड बाई ई ऑफ पाई, राइट, सो वो कह रहे हैं कि मेरा आंसर इस तरीके से आएगा कि अल्फा पाई क्यूब अपान फोर पाई स्क्वायर, ओके ओके, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम लोग, सो चलो सर ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा मैं, सो द वैल्यू ऑफ आई, उधर से वो बन गया 200 और इंटू में ये, तो ये बन गया 400, सॉरी 200 पाई क्यूब के बगल में जो भी है, सो दैट इज 200 इंटू ई माइनस वन अपान में ई इंटू में पाई क्यूब आएगा एंड डिवाइड बाई ये पूरा पूरा टर्म नीचे जाएगा, सो दैट इज वन प्लस फोर पाई स्क्वायर, तो पाई क्यूब के बगल में जो भी है ये बड़ा सा, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, सो अल्फा इज व्हाट, सो आई कैन राइट क्लियरली, अल्फा मुझे दिख रहा है, आप ई से डिवाइड कर दो, सो दैट इज वन माइनस ई इनवर्स, राइट, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा, सो ए इज द राइट चॉइस, इट्स गिवन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं सर, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पे और एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स पे, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का फिर से इंटीजर लोगे तो वही निकलेगा ना, तो एक बार ही लगेगा इधर, ठीक है ना सर, तो ये बन गई सर कहानी, अब ये दे रखा है क्वेश्चन में, सो कुछ मान लिया मैंने आई, लेट्स सपोज दिस योर इक्वेशन नंबर वन, सो माइनस ए टू ए लगा है, आई कैन यूज द प्रॉपर्टी, जहां जहां पे एक्स लिखा है उसको आप माइनस ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दें तो उसको भी आई ही बोलेंगे हम, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स करोगे साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, दैट मीन्स उसके अंदर भी माइनस ही आ गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, राइट, एंड ऑफ दिस डी एक्स, अब प्रॉपर्टी क्लियर है आपको कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस एक्स लिखा है, राइट इट माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट एंड माइनस ऑफ them, राइट, जस्ट यूज द प्रॉपर्टी, सो क्वेश्चन इज एक्चुअली माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसमें से माइनस बाहर ले लिया, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ वन, इसमें से भी माइनस बाहर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ दिस माइनस माइनस प्लस हो गया एंड माइनस ऑफ वन, और ये माइनस पहले से ही है, सो दिस विल बिकम प्लस वन, सो नाउ दिस इज योर ऑफ दिस dx, राइट, सो ये वन से वन तो ऑलरेडी चला जा रहा है एंड दिस इज योर इक्वेशन, इफ विल ऐड द इक्वेशन तो देखोगे यहाँ पे मामला खत्म हो गया, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन वन प्लस टू, सो दिस विल बिकम टू ऑफ आई माइनस का ग्रेटेस्ट प्लस का ग्रेटेस्ट, प्लस का साइन माइनस का साइन, ये तो जीरो ही हो गया सर, सो द वैल्यू ऑफ आई इज ऑल्सो जीरो, सो जीरो इज द राइट चॉइस, सो अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो फिर से ये बेसिक सवाल आप देख पा रहे हैं, दिस इज लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक तो वन बाई एन उन्होंने अलग कर दिया खुद ही, ठीक है, अब अंदर अगर आप चलो तो कैन आई राइट इट समेशन ऑफ एफ ऑफ फाइव
आर बाई एन चेक करके देखो, 5r/n। और आर की वैल्यू मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और वो कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक। चेक कर लीजिए, ये लिखा हुआ है सर आपका। जैसे मुझे r/n दिखा, 1/n दिखा, मुझे समझ आ गया सर ये तो इंटीग्रल है। 0/n, सो दिस इज 0, n-1/n करोगे सो दिस इज 1। और ये r/n की जगह पे लिखने का, सो दिस इज 5x dx। दैट्स योर प्रॉब्लम एक्चुअली, सॉरी 5f के अंदर चल रहा है ये, सॉरी ये फ्री नहीं है ना, f के अंदर है ये पूरा f के अंदर है। सो दिस इज f ऑफ 5 ऑफ x dx। दैट्स योर एक्चुअली प्रॉब्लम, ये बन गया सर। अब fx दे रखा है तो f ऑफ 5x नहीं बता दोगे, fx इज व्हाट, fx दे रखा है इट्स x प्लस 1। सो अगर कोई मुझसे f ऑफ 5x पूछेगा, सो दैट इज गिवन बाई 5x प्लस 1। जस्ट पुट द वैल्यू हियर, सो दिस इज 0 to 1 and this is 5x plus 1 dx। So when you solve this, so this is 5 by 2 of x square. Here put the limit 0 to 1 and this is 1 का integral, so that is x. Put the limit 0 to 1. This side, this is 5 by 2 of upper limit 1 minus 0 plus upper limit, so this is 1 minus 0. So your answer is what? This is 5 by 2 plus 1. So finally your answer is 7 by 2. So 7 by 2 is your right choice. Again the basic problem. So क्वेश्चन में लिखा हुआ है -π/2 से π/2। आपका वेरिएबल क्या है, अगर मैं पूछूं क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल इज dx। तो मतलब ये t वाला तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा ना, ये fx वेरिएबल होगा, dx वेरिएबल है, तो इसको अलग कर दिया मैंने। cos ऑफ पाई t बाई 4 को, ठीक है ना, ये बाहर चला गया, अंदर बचेगा सिर्फ dx। एक बार इसका कर दिया और एक बार करना है मुझे -π/2 से π/2 में fx dx का। अब fx आपका वेरिएबल है, ये अंदर रहेगा सर, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। आगे वाले का तो ऑलरेडी निकल चुका है सर। दिस इज व्हाट, दिस इज cos ऑफ पाई t बाई 4। नाउ दिस साइड ये 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x एंड जस्ट पुट द लिमिट -π/2 से π/2 एंड हियर fx। अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया, याद करिए। दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ये फेवरेट है एग्जामिनर्स का। दिस इज अ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो आप समझ गए, ऑड फंक्शन है -a से, सो दिस पर्टिकुलर विल बी 0 ना, एंड जस्ट सॉल्व दिस, सो दिस विल गिव यू द आंसर। सो दिस इज cos ऑफ पाई t बाई 4 एंड हियर π/2 -π/2, सो दैट विल बिकम पाई। ये जो सॉल्व करा आपने, दैट इज कह रहा है कि ये जीटी है। तो कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो एक्चुअली जीटी डिसाइड हो गया, तो एक एक करके ऑप्शन चेक कर सकते हो। कह रहा है जी1 जी0 इक्वल होगा, जी1 लगा दो एक बार, 1 डालोगे तो cos ऑफ पाई बाई 4, और जी0 0 डालोगे cos 0 इज 1, हाँ इक्वल है। cos ऑफ पाई बाई 4 जी1 डालोगे तो दिस इज 1 बाई √2, पाई बाई √2। उसमें कह रहा है √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई, हाँ सर ये हो जाएगा, बी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं -4 से 4 में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बता दो कह रहे हैं। सबसे पहली चीज मुझे दिख रही क्वेश्चन में कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन -4 to 4 में, तो पहले तो ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, आई कैन राइट इट ट्वाइस 0 to 4 एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब ऊपर की क्वेश्चन में जैसे देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वो पुट कर देता है, ट्वाइस ऑफ इट्स 0 to 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 4x क्यूब माइनस दिस इज जी ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स dx, राइट ना। तो अभी एक एक करके अंदर गया, सो 4 इंटू 2 दैट विल बिकम 8 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 में एक्स क्यूब अलग अलग करा दिया, एंड माइनस इधर करोगे, सो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to 4 एंड दिस इज जी ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स dx। ये बन गया सर आपका। तो अब ये तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से, तो यू कैन राइट इट 8 टाइम्स ऑफ, ये 4/4 करोगे तो ये ट्वाइस ऑफ x to पावर 4 एंड हियर यू हैव टू पुट द लिमिट 0 से 4, इधर सॉल्व करोगे, सो जस्ट यूज द प्रॉपर्टी 0 to 4, 0 to a कभी लिखा है तो x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, सो जस्ट रिप्लेस दिस, सो 4 माइनस ऑफ दिस इज 4 माइनस ऑफ एक्स। ऐसा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 से 4 चला जाएगा ये, इधर सॉल्व करोगे, सो ट्वाइस ऑफ दिस इज 4 to पावर 4 माइनस लोअर लिमिट इज 0, ठीक है, इधर सॉल्व करा, सो ये बन गया ट्वाइस 0 to 4 एंड ये बच गया आपका जी ऑफ एक्स dx, ठीक है सर। तो अभी काम करते हैं, इसको कुछ मैं आई बोल देता हूँ, लेट दिस इज योर इक्वेशन 1, और ये जो सॉल्व करा इसको बोल दिया इक्वेशन 2, इसको भी, ये भी तो आई चल रहा है ना आपका। क्वेश्चन में रिलेशन का फायदा ले सकते हैं, रिलेशन कौन सा वाला कह रहे हैं कि जी ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस जी एक्स कम कहीं भी दिख गया उसको 0 लिख देना, उन्हें अगर दिख तो रहा है ना यार, ये इक्वेशन 1 में जी ऑफ 4 माइनस एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो फिर ऐड देम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगर मैं ऐड करूंगा सो आई प्लस आई विल बिकम 2i एंड दैट साइड ये वैल्यू सेम ही है आपकी, 4 to पावर 4 इंटू 2, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो दिस इज 2 इंटू 2, सो 4 इंटू 4 to पावर 4 जो चल रहा है, ये दो बार जुड़ेगा और इसमें -2 आ जाएगा कॉमन बाहर, और अंदर बन जाएगा 0 to 4 में दिस इज जी ऑफ 4 माइनस एक्स एंड प्लस एक बार लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स। अब इसका फायदा हम ले सकते हैं सर, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर लिमिट इज 0, ठीक है ना, ये वैल्यू आपका सम 0 है, तो आंसर क्या बचेगा, 2 से ये 2 बार हो गया, सो आई इज व्हाट, सो दिस इज 2 इंटू 4 को फर्दर में लिख सकता हूँ 2 to पावर 2, उसकी होल पावर कितनी है 4, पावर ऊपर पावर, सो पावर विल मल्टीप्लाई 8 पावर और ये 1 पावर, सो फाइनली दिस इज 2 to पावर 9, 2 to पावर 9 बोले तो कितना, दिस इज 512, सो 512 इज योर राइट आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक पीएक्स की बात कर रहे हैं, वो पीएक्स भी रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है -3 पे, पीएक्स के दो मिनिमम है और एक मैक्सिमम है, मिनिमम मिलता है 1 पे, मैक्सिमम मिलता है, ओके सर। तो मुझे आइडिया मिल गया पी डैश एक्स का, अगर पी एक्स एक क्यूबिक है, ठीक है ना, क्यूबिक, तो उसका पी डैश एक्स कितनी होगी, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक है तो उसके दो रूट्स दे भी रखे हैं, कह रहा है मिनिमम मिलता है 1 पे और मैक्सिमम मिलता है -1 पे, सो कैन आई राइट इट विल बी लाइक k टाइम्स ऑफ दिस इज x ऑफ -1 एंड दिस इज x प्लस 1, क्लियर है ना। भाई क्वाड्रेटिक होगी, दो रूट्स बताएं तो k टाइम मान लिया मैंने x -1 x प्लस 1। अब पी डैश एक्स से पी एक्स पे कैसे पहुंचोगे, सो जस्ट इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे तो k आ जाएगा बाहर और ये माइनस बी ए प्लस बी, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 dx, जस्ट इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करा सो एक कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो गया आपका, सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज देयर दैट इज k टाइम्स ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो दिस इज x क्यूब बाई 3 एंड माइनस ऑफ x प्लस सी,
अब अननोन कितने हैं आपके पास, दो, के और सी, तो दो डाटा कहीं से आपको चाहिए, तो एक डाटा तो खुद ही कह रहा है कि पी एक्स का एक रूट है -3, -3 रूट है, तो दैट मीन्स यू कैन सेटिस्फाई -3 कामा जीरो इन दिस, -3 कामा जीरो लगा देते हैं, पी की वैल्यू ये जीरो हो जाएगी, इस तरह 3 डाला, -3 का क्यूब, सो -27, सो दिस इज के ऑफ -9, सो दिस इज +3 एंड प्लस का सी, ठीक है, सो 9 में से 3 गया, -6 के, सो द वैल्यू ऑफ सी इज डिसाइडेड इट्स 6 के, ठीक है, एक इक्वेशन और कहीं से मिल जाए, तो उसके लिए उन्होंने इंटीग्रल का फायदा ले लिया, कह रहे हैं कि -1 से 1 में पी एक्स जो है आपका, पी एक्स डी एक्स, वो कह रहे हैं कि 18 वैल्यू देता है, तो एक यहाँ से फायदा मिल जाएगा, पी एक्स आपने जो भी निकाला उसको रख देता है, तो पी एक्स इज वॉट, इट इज के बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, एक बार इसका करना है सर -1 से 1 में, और प्लस का सी कितना है 6 के, तो 6 के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी एक्स, इट्स -1 to 1, ये इसकी बजाय ऑड ऑड फंक्शन है ना, डायरेक्टली लगा लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, देखो ये सब क्यों लिख रहे हैं हम लोग फालतू में, ऑड फंक्शन दिख रहा है ना मुझे, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पी एक्स की बात करें तो पी एक्स कैसा फंक्शन है आपका, देखें अलग अलग करा अगर आपने, के टाइम्स ऑफ, एक बार लिखा है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, एक बार इसका करोगे, एंड प्लस का सी की वैल्यू कितनी है 6 के, तो 6 के बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा dx, ठीक है, लिमिट इज व्हाट, दिस इज -1 to 1, दिस इज -1 to 1, दिस इज ऑड फंक्शन, -a to a, so 0, एंड दिस साइड दिस इज 6k, एंड हियर दिस इज x, पुट द लिमिट -1 से 1, तो सॉल्व करोगे, सो दिस इज 6k ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 2, सो दैट इज व्हाट, दिस इज 12k ना, मेरे अकॉर्डिंग 12k निकला, एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 18, सो द वैल्यू ऑफ k इज डिसाइडेड, दिस इज 3/2, वंस योर k इज डिसाइडेड योर c इज डिसाइडेड 6 टाइम्स, so 2 से 3 बार, so c is what, c is 9, so c is there, your k is there, so finally px is there, px कितनी है, k is what, this is 3/2, और दिस इज x क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ x, प्लस सी कितना है सर 9, सो दैट्स योर पॉलिनोमियल, अगर आंसर लिखना है वो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1/2, एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा -3/2, कांस्टेंट पार्ट कितना है 9, सबका सम कह रहा है, बता दो 3 - 2, 3 - 1 -2/2, so this is minus of 1 plus 9, so what is your answer, so 8 is your right answer, got it. Again the next problem, बेसिक क्वेश्चन है आपका, जी अल्फा आपको लिख के दे दिया, करें जी अल्फा जो है दैट इज π/6 से π/3, एंड दिस इज sin टू पावर अल्फा x, एंड डिवाइड बाई, दिस इज cos टू पावर अल्फा x प्लस sin टू पावर अल्फा x ऑफ dx, नाउ दिस इज योर इक्वेशन 1, ये वही वाला है, आप इसका बेसिक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, डायरेक्टली आंसर मिलता है, चाहो तो वही प्रॉपर्टी वगैरह लगा के देख लो, मैं सीधे लिख देता हूँ यार, अब आप करने लगे बेसिक समझते हो, इसका डायरेक्टली आंसर मिलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड बाई 2, सो योर आंसर विल बी π/3, दिस इज π/6, π/6 का हाफ, सो π/12, सो द वैल्यू ऑफ जी अल्फा इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ सर ये इवन बोल सकते हैं इसको, ये कांस्टेंट फंक्शन है और एक इवन फंक्शन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, योर एफ एक्स इज देयर, इट्स ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू में साइन एक्स, और कैपिटल ऑफ एफ एक्स कह रहे हैं कि 0 to x में एफ टी डी टी है, क्वेश्चन में आपसे पूछ कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एंड दे वांट एफ डैश एक्स, तो अगर एफ एक्स दे रखा है तो पहले तो इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एफ एक्स इज इट्स 0 to x, दिस इज एफ टी डी टी, तो इफ यू वांट एफ डैश एक्स, जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, सो एफ डैश एक्स इज व्हाट, आपको सिंपल एक्स लगा देने का अंदर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो एफ डैश एक्स तो सर एफ एक्स ही है, तो एक्चुअली अंदर क्या हो गया, अंदर बन गया ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, इनटू में दिस इज व्हाट, इट इज e टू पावर एक्स डी, तो ये है एक्चुअली क्वेश्चन, और एफ एक्स जो दे रखा है ऊपर कर देते हैं, तो दैट्स ट्वाइस 0 to 1, एफ एक्स इज व्हाट, इट इज e टू पावर माइनस ऑफ एक्स, इनटू में साइन एक्स, इनटू में आगे लिखा e टू पावर एक्स डी एक्स, तो ये e टू पावर एक्स और ये तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ट्वाइस ऑफ साइन एक्स एक्चुअली, तो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, अब साइन का कहता है दिस इज माइनस ऑफ कॉस एक्स, एंड जस्ट पुट द लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, सो ये क्वेश्चन विल बिकम माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ, अंदर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 1 माइनस ऑफ, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट इज ऑफ 1, सो अगर इसे और थोड़ा सा लिख दें हम सही से, सो ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ, दिस इज 1 माइनस कॉस 1, यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं सर, आंसर ऐसे दिया ही नहीं है, उन्होंने रेंज फॉर्म में दिया कि कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो कॉस 1 की वैल्यू पे अगर आप काम करें, तो कॉस 1 की वैल्यू की डिटेल कैसे निकाली जाए, तो अगर मैं थोड़ी सी कॉस एक्स की सीरीज आपको याद दिलाऊं, सो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये रटनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, लिमिट वगैरह में भी परेशान करता है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है सर, ठीक है, तो इफ मुझे चाहिए cos 1, तो अगर मैं cos 1 कर देता हूँ, सो द वैल्यू ऑफ cos 1 दैट इज गिवन बाई, दैट इज 1 माइनस, दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, प्लस दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, सो दिस इज 24, और एक चाहो तो एक और खोल दो अभी, माइनस ऑफ दिस इज फैक्टोरियल 6 आएगा फिर आगे, ठीक है, एक अगर और लिख दूँ एक्स टू पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, देन अल्टरनेट प्लस एंड सो ऑन, तो अगर एक टर्म और खोल देता हूँ, सो दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो वो कितना होता है, दिस इज 720, राइट, सो एंड सो ऑन, तो सर ये कुछ इस तरीके का एक्सपेंशन आएगा cos 1 का, हमें क्या चाहिए, we want twice of 1 minus cos 1, तो the value of twice of this is 1 minus of cos 1, अगर इसकी वैल्यू पे मैं एक रफ आइडिया लेना चाहूँ, तो दिस इज 1 माइनस ऑफ, ये माइनस करोगे तो -1 प्लस 1/2 माइनस ऑफ 1/24 सब, प्लस ऑफ 1 ऑफ 720 एंड सो ऑन, ठीक है ना, so कुछ इस तरीके का ही बन गया सर, तो 1 से 1 चला जा रहा है, नीचे से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, सो दैट ये भी हट जाए, तो अगर नीचे से 2 कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस 1/12 प्लस दिस इज 1 अपॉन 360 एंड सो ऑन, अब आप देखोगे ये 360 का बिगर नंबर, 1 अपॉन 360 अप्रॉक्स 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसके बाद 360 का और भी आप बड़ा नंबर लेने वाले हो, तो उसके बाद आप इग्नोर कर सकते हैं, तो अगर मैं सिर्फ 3 टर्म्स तक का हिसाब पूछूं आपसे, आगे के 3 टर्म सॉल्व करके दे दो मुझे, तो विल टेक द एलसीएम दैट इज 360, और ये इधर जाएगा 360 माइनस 12 से 30 बार, और ये प्लस का 1, तो आप देखोगे
ये बन गया 361, उसमें से 30 जाएगा, सो दिस इज 331 एंड डिवाइड बाय 360। तो कहना इससे कि हाँ सर ये हाईएस्ट वैल्यू है, इसके बाद बहुत ही माइनर सा चेंजेस होगा आगे, तो मुझे एक वैल्यू का तो आइडिया मिल गया, तो मैं ये भी ऑप्शन टिक कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 331/360, और पहले तक रखना है तो आप इसके पहले के दो टर्म सॉल्व कर लो तो और भी आंसर मिल जाएगा। तो एक रफ आइडिया लिया उन्होंने कि कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, सो यू कैन राइट बी इज द राइट चॉइस। सो अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब क्वेश्चन में देखें ध्यान से, तो लिखा हुआ 0 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ 2πx एंड डिवाइड बाई, नीचे आपका ई टू पावर, उसको मैं फ्रैक्शन लिख दूं चलेगा। अब फ्रैक्शन से याद आया, अभी कई बार क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका अगर पीरियड कोई पूछे, सो दैट इज व्हाट इट इज 1 ना। सिमिलरली अगर कोई साइन एक्स का पीरियड पूछे, तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है सर 2π। अगर कोई साइन ऑफ के एक्स का इंटरवल पीरियड पूछे, तो क्या करना होता है, एक्स का जो मल्टीपल होता है उसे डिवाइड कर देना होता है, इसका प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो अगर कोई साइन ऑफ 2πx का इंटरवल पूछेगा तो क्या बोलोगे, तो 2π/2π, सो दिट इज ऑल्सो 1। दैट मीन्स फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड 1 है, साइन ऑफ 2πx जो अंदर दिख रहा है सर मुझे, उसका भी पीरियड 1 है, तब तो ओवरऑल पीरियोडिक हो गया, ये पीरियोडिक हो गया, और पीरियड है 1, तो मैं 0 से 10 तक क्यों काम करूँ, मैं तो कहता हूँ कि 0 से 1 तक कर लो आप, 0 से 1 में, और इसका ये अंदर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज साइन ऑफ 2πx, ओके, एंड डिवाइड बाय फ्रैक्शन पार्ट, अभी तो एक्स बन जाएगा, सो दिस इज ई टू पावर एक्स dx। तो ये क्वेश्चन बन गया सर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर अपने अंदर चेक करेगा कि भैया वो जो भी फंक्शन पड़ा हुआ है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 में। तो अगर मैं इसकी डिटेल क्लियर करना चाहूँ, तो योर एक्स इज वॉट, एक्स आपका लाई कर रहा है 0 से 1, बट हमें डिसीजन किसका लेना है, 2πx का। तो अगर मैं 2πx की बात करूँ, तो वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 2π के बीच में। और ये किसका है, साइन का, तो साइन की अगर मैं बात करूँ 0 से 2π में, तो ये थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया दे देता हूँ मैं। तो साइन की बात करूँ तो 0 से 360 डिग्री में ये रहता है सर, ये दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2π, राइट। तो आप देखो 0 से पाई, जब आप ये आपका जो इनपुट है, साइन का जो इनपुट है, वो अगर 0 से पाई लेते हो तो उसकी वैल्यू लोवेस्ट कितनी होती है, 0, और हाईएस्ट कितनी होती है, +1। और जब आप पाई से 2π लेते हो आपका इनपुट, उस केस में लोवेस्ट कितनी है, इस केस में -1, और हाईएस्ट कितनी है, दैट इज 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, वो इंटीजर टू इंटीजर हिसाब बता पाता है। तो मतलब मैं 0 से 2π में -1 से 1 का हिसाब डायरेक्टली नहीं बता सकता, भाई आपका एंगल जो है वो 0 से 2π और साइन 0 से 2π में -1 से 1 लाई करता है, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिसीजन लेना है, तो हमें फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा सर। हम -1 से 0 तक का हिसाब अलग बना लेंगे और 0 से 1 का हिसाब अलग बना लेंगे। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 लाई कर रही है, उसका मतलब एक्स आपका कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा, 0 से पाई। एक्स अगर 0 से पाई लाई कर रहा है, तो फिर हमें सॉरी, ये वाला इनपुट जो है आपका दैट इज 0 to पाई लाई कर रहा है, तो उस केस में एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो वो हाफ हो जाएगा। सो टू राइट इट्स 0 to 1/2 में ब्रेक कर लीजिए, एंड +10 टाइम्स आप फर्दर 1/2 से 1 में चले जाएंगे। मतलब 0 से 1 को डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, 0 से 1/2 का अलग एंड 1/2 से 1 का अलग। जब आप ये इनपुट आपका ए एक्स 0 से 1/2 होगा, उस केस में 2πx अगर कर देखो तो वो 0 से पाई हो जाएगा, और जब साइन 0 से पाई होता है उस केस में आपका जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो 0 से 1, और अगर 0 से 1 अगर अंदर वाला नंबर 0 से 1 हो रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, 0, एंड डिवाइड बाई 2 पावर एक्स dx, राइट। जब आपका x 1/2 से 1 है, उस केस में 2πx आपका पाई से 2π हो जाएगा, और जब साइन पाई से 2π होता है तो उसकी वैल्यू -1 से 0 होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी नंबर है जो -1 से 0 लाई कर रहा है, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, सो यू विल हैव टू राइट -1, राइट। सो दैट्स योर आंसर। तो ये तो 0 बन गया सर पूरा पूरा, अब इसको आप सॉल्व कर देना। तो अगर आप इसे सॉल्व करिए, सो दिस इज -10 एंड दिस इज ई टू पावर -x dx, एंड लिमिट इज फ्रॉम 1/2 से 1, राइट। सो जस्ट सॉल्व दिस, सो दिस विल बिकम 10 टाइम्स ई टू पावर -x, एंड जस्ट पुट द लिमिट फ्रॉम 1/2 से 1। तो इधर सॉल्व करोगे सर 10 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट, सो दिस इज ई टू पावर -1 माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज ई टू पावर -1/2, राइट। तो ये है सर कहानी, ये बन गया आपका। तो इसको कंपेयर वगैरह कर दीजिए, वो कह रहे हैं अल्फा ऑफ ई इनवर्स आएगा उनका आंसर, एंड प्लस बीटा ऑफ ई टू पावर -1/2 आएगा, प्लस का गामा आएगा। तो ऑन कंपैरिजन वी कैन डिसाइड द अल्फा, अल्फा इज व्हाट, दिस इज 10, बीटा इज व्हाट, दिस इज -10, एंड गामा इज व्हाट, दैट इज 0, राइट। So alpha beta gammas are there, so if you add them, so your net answer will be 0, right? So 0 is the right choice। अच्छा क्वेश्चन था। सो अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक आईएन उन्होंने डिसाइड करके दे दिया है। आईएन कह रहे हैं कि इंटीग्रल 1 से e, एंड दिस इज x टू पावर 19 एंड दिस इज log ऑफ मॉडुलस ऑफ x, तो होल पावर में n लिखा हुआ है, ये n है तो ये in। तो अभी मैं अगर I10 I9 पे जो मुझे पहुंचना है उसको इग्नोर करके अगर मैं बेसिक इसी को सॉल्व करने बैठ जाऊं, यहाँ से कुछ रिलेशन वगैरह IN में क्रिएट कर लूं, तो देखना आइलेट में लगा देता हूँ। लॉग है और एल्जेब्रिक है, लॉग को फर्स्ट मानेगा और एल्जेब्रिक को सेकंड मानेगा, ठीक है। सो आई एम यूजिंग द आइलेट हियर। सो आइलेट क्या कहता है, सॉरी आइलेट लगा रहा हूँ तो अभी इसको क्यों लिखने का, आइलेट कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा लिखा है वैसे लिख दो सर, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x टू होल पावर n, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा x टू पावर 20/20, एंड यू हैव टू पुट द लिमिट 1 to e माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और इसका इंटीग्रेशन, सो 1/20 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा आपका इसका डिफरेंशिएशन एंड इसका इंटीग्रेशन। उसका इंटीग्रेशन तो वही रहेगा x टू पावर 20, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे सो यू विल सी दिस इज n टाइम्स, पहले तो एक पावर कम कर देगा लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x टू पावर n-1, और फिर log x का डिफरेंशिएशन करोगे, सो दैट इज x dx, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 सॉरी 1 to e, नॉट 0 to 1, दिस इज 1 to e, ठीक है सर। ये x जो है एक पावर कम कर देगा इसकी, दिस इज x टू पावर 19, ये n बाहर आ सकता है। इधर अपर लिमिट लगाओगे, log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, log e इज 1, और ये बन जाएगा e टू पावर 20/20, माइनस लोअर लिमिट log 1 0, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा माइनस, इधर n बाहर आ गया, सो दिस इज n/20, और इसको ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ लिख देता हूँ, दिस इज x टू पावर 19 बन चुका है, और अंदर देखें तो ये लिखा हुआ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x टू होल पावर n-1 ऑफ dx,
राइट, एंड लिमिट इज द सेम, दैट इज 1 2। तो ये लिखा हुआ था आई एन, और इसमें देखें तो फर्क क्या आ रहा है एन में, जब ये एन था तो आई एन था, तो ये एन माइनस वन बन चुका है, तो दैट मींस आई कैन राइट इट आई एन माइनस वन। आई एन माइनस वन उसको इधर लेके आता है, सो दैट साइड विल बिकम 1 प्लस एन बाई 20। सॉरी, दिस इज आई एन माइनस वन, इसको ऐड थोड़ी कर सकता है, दिस इज आई एन माइनस वन, ठीक है। सो ये इधर ले गया है, सो दिस यू कैन राइट इट, या फिर यहीं लिख देता है, दिस इज e टू पावर 20 बाई 20 एंड दिस इज माइनस, दिस इज n बाई 20 और दिस इज आई एन माइनस वन, राइट। ये मैंने एक रिलेशन क्रिएट कर लिया, इस रिलेशन के बेसिस पे मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। वो कह रहे हैं आई 10 आई 9 और आई 8 बता दो, तो अगर मैं n की वैल्यू एक बार 10 डाल देता हूँ, सो यू कैन राइट द रिलेशन आई 10 में। आई 10 इज गिवन है, दिस इज e टू पावर 20 बाई 20 एंड 10 डालोगे इधर, सो 10 बाई 20, सो दिस इज माइनस 1 बाई 2, सो दिस इज आई 9 बाई 2, राइट, एक इक्वेशन। अगर मैं सर n की वैल्यू 9 डाल देता हूँ, तो 9 डाला, सो दिस विल बिकम आई ऑफ 9 and that side is e to power 20 by 20 and 9 डाला, so 9 by 20, 9 minus 1 8, so this is 9 I 8 by 20, so that's the equation number 2। फिर मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को डिफरेंस करा देते हैं, सो दैट हम एक रिलेशन पे पहुंच पाए। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करता हूँ, सो लेफ्ट हैंड साइड इज आई 10 माइनस ऑफ आई 9 एंड दैट साइड, उधर जब माइनस करोगे तो ये वाला और ये इसको ले जाएगा, और ये माइनस कर रहे हो तो ये प्लस का बन जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ आई 9 बाई 2 एंड ये है, और ये प्लस का बन जाएगा, सो दिस इज 9 टाइम्स ऑफ आई 8 एंड डिवाइड बाई 20, आई 9 को उधर भेज देते हैं, सो आई 10 इज गिवन एज, ये उधर जाएगा, सो 1 माइनस 1 बाई 2, दैट साइड इज आई 9 बाई 2 एंड प्लस दिस इज 9 ऑफ आई 8 एंड डिवाइड बाई 20। एलसीएम ले लो 20, 20 इधर भेज देता है, सो 20 ऑफ आई 10 कैन बी रिटन, ये 20 लिया, सो 2 से 10 बार, सो दिस इज 10 टाइम्स ऑफ आई एन एंड प्लस दिस इज 9 टाइम्स ऑफ आई 8, राइट। सो दैट्स द रिलेशन, सो जस्ट कंपेयर देम। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट, इट इज 10, द वैल्यू ऑफ बीटा इज व्हाट, इट इज 9। So alpha and beta is decided, they want alpha minus beta, so what is your answer, that is 1, so 1 is your right answer। So again the next problem, सो तो सबसे पहले तो लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सर लिमिट क्या कह रही है, लिमिट कह रहे हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 1 बाई एन अलग कर दिया, कैन आई राइट इट, ध्यान से देखें। सो 2 भी चल रहा है अभी यहाँ पे, 2 बाहर ही रखते हैं, कैन आई राइट इट एफ ऑफ आर बाई एन, देखो ध्यान से, और आर की वैल्यू ले लीजिए 1 से लेकर एन तक। तो ये तो समझ आ गई आपको बात, ये तो इंटीग्रल बन गया सर, इंटीग्रल ऑफ एक्चुअली ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, राइट ना। आर बाई एन को एक्स लिख देने का, लिमिट कहाँ से बनेगी, सो 1 बाई इन्फिनिटी, सो इट्स 0 टू 1, सो दैट्स एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो एफ एक्स क्या दे रखा है वो लगा देता है। एफ एक्स कितना है, 2 बाहर चला गया, दिस इज 0 टू 1 एफ एक्स इज व्हाट, इट इज log ऑफ बेस 2 एंड दिस इज 1 प्लस tan ऑफ पाई एक्स बाई 4, राइट ना। ये है सर सिचुएशन। तो अब अगर मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूं, 0 टू 1 लिखा हुआ है, तो a माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं, तो देखना एक बढ़िया सा रिलेशन, इसको एक काम करते हैं, कुछ i मान लेते हैं, इसको यही इक्वेशन 1 छोड़ दिया, एक फायदा ले सकते हैं प्रॉपर्टी से। आई जस्ट यूज द प्रॉपर्टी कि 0 टू 1 जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे वही प्रॉपर्टी बेसिक, यू कैन राइट इट 1 प्लस tan ऑफ, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी 1 माइनस एक्स लिखोगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस दिस इज पाई एक्स बाई 4, राइट ना। सो tan a माइनस b का फॉर्मूला खोल देते हैं, तो देखना कुछ रिलेशन आएगा, फिर इक्वेशन 1 से फायदा उठा लेंगे हम लोग। जैसे log ऑफ बेस 2, दिस इज 1 प्लस tan a माइनस b, क्या कहता है tan a माइनस tan b, सो दिस इज 1 प्लस फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने, दिस इज tan पाई बाई 4, इट इज 1 tan a माइनस tan b, tan ऑफ पाई एक्स बाई 4 एंड डिवाइड बाई दिस इज 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan ऑफ पाई एक्स बाई 4, राइट ना, दिस dx। नाउ जस्ट टेक द एलसीएम वगैरह, सो एलसीएम लोगे, सो ट्वाइस 0 टू 1 एंड दिस इज log ऑफ बेस 2, ये ऊपर जाएगा, 1 प्लस tan से tan कट चुका होगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 2 एंड डिवाइड बाई नीचे आ गया आपका सेम, दैट इज 1 प्लस tan ऑफ पाई एक्स बाई 4, राइट ना। सो दैट इज dx। अभी इसको इक्वेशन 2 हो गए, सो अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, सो फिर ऐड द इक्वेशन, इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है। सो यू विल रियलाइज, अच्छा ये जो 2 है इसको भी नीचे कर देते हैं, सो दैट ऐड करने में फायदा रहेगा। ये जो 2 है इधर से हटा दिया, इधर वाला 2 इधर से हटा दिया, ठीक है। सो ये 2 को मैं नीचे ले आया इधर, और इस वाले को भी ले आया, अभी ऐड करने में और फायदा रहेगा। तो अगर अगर आप ऐड करोगे, सो आई बाई 2 प्लस आई बाई 2 दैट इज आई एंड इन साइड यू विल सी log m प्लस log n, तो log m इंटू n करोगे तो ये और ये कट चुका होगा, तो अंदर बचेगा सिर्फ log 2 और 2, राइट ना। सो एंड ऑफ dx, तो आप देखोगे सेम बेस हो गया, तो log 2 2, दिस विल बिकम 1, सो आंसर इज व्हाट, दिस इज x एंड जस्ट पुट द लिमिट 0 टू 1, सो फाइनली योर आंसर इज व्हाट, दैट इज 1 यूनिट, राइट ना। सो 1 इज योर राइट आंसर। अगेन द क्वेश्चन इज देयर, एक वाई एक्स आपको लिख के दे रखा है, कह रहे हैं कि 0 से x एंड दिस इज 2t स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 15t एंड प्लस 10t प्लस 10 ऑफ dt, ओके। तो किसी भी कर्व की इक्वेशन ऑफ, अगर मैं पूछूं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, तो दैट इज डी बाई dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, सो दैट इज माइनस 1 अपॉन डी बाई dx। तो पहले मैं y डैश x निकाल देता हूं, तो y डैश x चाहिए तो सिंपल x लगा देने का, सो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10। बट अगर मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या कहती है, सो दैट इज गिवन एज माइनस 1 अपॉन y डैश ऑफ x, राइट। सो इसको पलट देता है। अच्छा एक चीज और भी कह रहा है कि जो हमारी नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो लाइन की पैरेलल है, तो मेरी जो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकली है वो मेरी स्लोप और उस लाइन की स्लोप के इक्वल होना चाहिए। और किसी लाइन की स्लोप कैसे लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y डैश x आप निकाल चुके हो, और ये सब किस पॉइंट पे कर रहे हैं हम लोग, a कामा b पे, तो x की जगह पे a लगा सकते हैं हम लोग। सो माइनस से माइनस गया 3 इधर चला गया, सो यू कैन से y डैश x इक्वल्स टू 3, और y डैश x की वैल्यू एट दिस पॉइंट निकाल लें हम a कामा b, तो x की जगह पे a लगा देते हैं, तो ये बन गया सर आपका 2a स्क्वायर माइनस 15a प्लस का 10 एंड दैट साइड इज 3। तो क्वाड्रेटिक बन के इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर आएगा तो 7, ठीक है ना। सो 15a प्लस का 7 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करने पे 14 और जोड़ने पे 15 होना चाहिए, सो राइट इट 14 और 1 15 माइनस 14 है माइनस a प्लस 7 इक्वल्स टू 0।
इसमें से 2a कॉमन ले लिया, सो बचा a माइनस सेवन, इसमें माइनस ले लिया तो बचा a माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ a दैट इज 7 एंड 1/2। क्वेश्चन वगैरह a 1 से बड़ा लेना है तो 1/2 तो ले नहीं सकते, a ले लिया सर 7। अब b कैसे मिलेगा, a तो मिल गया सर, b कैसे मिलेगा? तो कहना इसे द पॉइंट a, b इज प्रेजेंट ऑन द कर्व, बोलो प्रेजेंट ऑन कर्व, कौन सा पॉइंट a, b इस पे मौजूद है ना, तो फिर सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मींस y x की वैल्यू a डालने पे y की वैल्यू b हो जानी चाहिए ना यहाँ से। जस्ट पुट दिस, अगर मैं x a डालूंगा मतलब 0 to a करूंगा तो वो b मिलना चाहिए ना, b पे पहुंचने का यही तरीका। तो और अंदर ये दे रखा है दिस इज 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 15t एंड प्लस 10 ऑफ dt, राइट। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, वहां से भी मिल जाएगा सर, तो इसको करा, सो t क्यूब बाई 3, सो 2/3 ऑफ t क्यूब, here put the limit 0 to a minus this is 15/2 of t square, here put the limit 0 to a and this is plus का 10t and here put the limit 0 to a, right। a आप डिसाइड कर चुके हो, so b is given by this is 2/3 of t का क्यूब, so this is a क्यूब, बोले तो 7 का क्यूब रख देंगे बाद में, माइनस दिस इज 15/2 ऑफ दिस इज a का स्क्वायर, बोले तो 49 एंड ये रखोगे तो दिस विल बिकम 70। तो ये सर थोड़ा सा अजीब सी वैल्यू आई है थोड़ी, तो अभी आंसर अगर लिखना है तो वो मैनेज कर लेगा। आंसर कह रहे हैं a प्लस 6b का मैग्नीट्यूड बता दो। ओके सर, तो a इज व्हाट, a इज दिस इज 7 एंड प्लस 6 टाइम्स अब करोगे, सो 6 टाइम्स जाएगा 3 से 2 बार, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ मैं एक एक करके, 7 का क्यूब कितना रहता है 49, दिस 343 ना, दिस इज 343 और अंदर जाएगा 6, 2 से 3 बार 45, ये बनेगा -45 इंटू में 49 एंड लास्ट में 6 अंदर जाएगा, सो दिस इज 420 और इसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह कर लें, 6 से 3 बार, 4 3 बार, सॉरी क्या कर रहा हूँ, तो 4 3 12 है ना, सो से 4 से 3 बार 17 और ये एक दिस इज 1372 एंड माइनस करना है यार, अभी क्या करना है, ठीक है ना। तो यही आंसर देगा आपको, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका 406, करके देखना फिर जो भी है। चलो आगे चलता है। एक तो पहले रिलेशन दे रखा है, एक I1 दे रखा है, एक I2 दे रखा है। ओके सर, रिलेशन क्या है, एफ एक्स प्लस ऑफ एक्स प्लस वन कह रहे हैं, इसका जो सम है वो 2 दे रखा है और आपसे दो बातें कर रहा है। एक I1 कह रहा है आपसे, I1 लिख देता हूँ मैं, I1 इज व्हाट, कह रहे हैं कि 0 से 8 एंड दिस इज एफ एक्स डी एक्स, ठीक है सर। I2 की बात करें तो I2 कह रहे हैं कि इट्स -1 से 3 एंड दिस इज एफ एक्स डी एक्स। तो I1 I2 निकालें तब तो पहले हमें फंक्शन तो पता चले। तो इस रिलेशन से अगर आप फंक्शन निकालने बैठे तो निकाल भी नहीं सकता इतनी आसानी से, उन्होंने लिमिट लगा रखी 0 to 8, तो कहीं ना कहीं इस फंक्शन से कुछ पीरियोडिक का नेचर अगर मैं पता करना चाहूँ, कैसे पता चलेगा, तो देखना समझना अच्छा क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 डाल दूँ, 0 डालूंगा, सो दिस इज एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, ठीक है। 0 डालने पे ये बन गया आपका 2, राइट, एफ 0 प्लस एफ 1 की वैल्यू। अब 0 तो मुझे मिलेगा नहीं, तो 0 को कुछ मैं कांस्टेंट वैल्यू मान लेता हूँ, या चलो लिख लेता है, ठीक है मान लिया मैंने। एफ ऑफ 0 को थोड़ी देर के लिए कुछ मैं ए लेट कर लेता हूँ, लेट दिस इज ए, सो कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ एफ 1, उसको मैं बोलूंगा 2 माइनस ऑफ ए। अभी सुनते जाना, अभी मैंने दूसरा नंबर एक और डाल दिया, मैंने कहा एक बार x की वैल्यू 1 डाल के देख लो, 1 डालोगे तो ये बन जाएगा f1 प्लस दिस विल बिकम f2, ठीक है। f2 इज व्हाट, तो ये भी 2 होना चाहिए और f1 कितना निकाल चुके हो 2 माइनस है, तो अगर यहाँ से f2 ऑब्जर्व करोगे तो f2 कितना निकल रहा है, ये 2 माइनस ए रखोगे तो ये तो a निकलेगा सर। एक बार एक काम करो, दो और वैल्यू लगा दो, एक बार 2 डाल दिया मैंने, 2 डालोगे तो ये बन जाएगा f2 प्लस f3, दैट इज गिवन एज 2, f2 डिसाइड कर चुके हो a है, तो f3 देखा तो f3 भी 2 माइनस ए आ गया। अभी कहानी समझ आ गई सर, ये 2 माइनस है, ये 2 माइनस है, मतलब f1 f3 तो 2 माइनस ए आ रही है। एक काम करो, एक और वैल्यू लगा के देख लो, अगर मैं x की वैल्यू 3 और डाल दूं, क्योंकि दो तो मैच होने लगे, तो अगर मैं 3 डालूंगा तो 3 डालते ही आप देखो ये f3 प्लस f4, इसका सम दे रखा है 2, f3 कितना है 2 माइनस है, तो f4 जो निकलेगा वो फिर से ये निकलेगा। दैट मींस इवन वाले पे लाइक f2 की वैल्यू f4 की वैल्यू ये तो a आ रही है, और ऑड वाले दैट इज f1 एंड f3 ये 2 माइनस a आ रही है। तो इन चार पांच जो मैंने दो तीन चार वैल्यू लगाई है, यहाँ से एक आइडिया मिल गया मुझे क्या, कि सर जितने भी इवन वाले हैं लाइक f0 ले लो, f2 ले लो, f4 ले लो एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज जो हैं सर ये तो a पे शिफ्ट हो जाती हैं। और जितने भी ऑड वाले हैं लाइक f1 ले लो, f3 ले लो, या f5 भी निकाल के देखो, ठीक है ना, तो जितने भी ऑड निकालोगे वो सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे सॉरी 2 माइनस ए पे, ठीक है, दिस इज 2 माइनस ए पे सर। तो ये कहानी है, तो यहाँ से ऑब्जर्व क्या करा तुमने, दैट मींस एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और अगर मैं पूछूं पीरियड कितने का है, तो पीरियोडिक को कैसे जज करते थे, थोड़ा याद दिलाऊं मैं, पीरियोडिक, तो पीरियोडिक कहता है कि किसी फंक्शन में अगर x प्लस टी किसी वैल्यू को ऐड करने पे अगर वापस से फंक्शन फिर से मिल जाता है, तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, और इसी टी को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो 0 में अगर मैं कितना ऐड करूँ 2, तो फिर से ये वैल्यू मिल जाती है, 2 में कितना ऐड करूँ 2, फिर से ये वैल्यू मिल जाती है, 1 में 2 ऐड करूँ फिर से ये वैल्यू मिल जाती है, 3 में 2 ऐड करूँ 5 तो उसकी फिर से ये वैल्यू मिल जाती है। दैट मींस एफ एक पीरियोडिक फंक्शन है, और उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो पीरियड है वही डिसाइड हो गया, पीरियड इज व्हाट, इट इज 2। आप क्वेश्चन पे चलते हैं सर, क्वेश्चन में कह रहा है I1 जो है दैट इज 0 to 8 एफ एक्स डी एक्स, ओके सर। तो एफ एक्स को तो मुझे पता चल गया ना, दिस इज अ पीरियोडिक, तो मैं 0 से 8 का हिसाब क्यों करूंगा, मैं तो कहता हूँ कि इसको 4 कर दो बाहर और उसके पीरियड तक काम कर लो, 0 से 2 से लेकर एफ एक्स डी एक्स, दिस इज योर I1 सिंपलेस्ट, राइट। अब दूसरे पे काम करते हैं, दूसरा कह रहा है फिर से एफ एक्स डी एक्स है, -1 से 3 जा रहा है, तो -1 से 3 जा रहा है तो 4 यूनिट चल रहा है ना टोटल, तो चाहो तो इसको ट्वाइस ऑफ, चाहो तो इसको मतलब मेरा पीरियड है 2 का, तो मैं 4 यूनिट क्यों कवर करूँ, मैं 0 से 2 में एफ एक्स डी एक्स लगा दूंगा। बट ऐसा करोगे तो आंसर आगे मैच नहीं होगा, ये I1 है और ये इसको बोल सकते हैं I1 इज ट्वाइस I2, तो आंसर उन्हें एक वैल्यू में चाहिए, तो ये तरीका नहीं है।
कुछ और भी तरीके लगा के और अच्छे से हम आंसर क्रिएट कर सकते हैं। ये भी कर सकते थे, बट ऐसा उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें वैल्यू चाहिए। दूसरा तरीका क्या सर इससे आगे बढ़ने का? दूसरा तरीका यार कि इस रिलेशन का भी फायदा ले सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू 2 दे रखी है, तो क्यों ना ये वाला इनपुट क्रिएट कर लूँ मैं एक्स प्लस वन। तो ये इनपुट क्रिएट करने के लिए मैंने मान लिया लेट एक्स की वैल्यू अगर मैं थोड़ी देर के लिए यू प्लस वन ले लूँ, तो डी एक्स और डी यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिमिट लगा के देखो, अगर ये -1 डालोगे तो अगर लोअर लिमिट है आपकी -1 इधर से जाएगा, सो दिस इज -2। अपर लिमिट की बात करें तो 3 है, 3 -1, सो दिस इज 2। तो आपका क्वेश्चन I2 कैन बी रिटन एज, नाउ इट्स लिमिट -2 से 2, एंड ये बन चुका है एफ ऑफ यू प्लस वन, राइट ना? एफ ऑफ यू प्लस वन, अभी यू प्लस वन को चाहो तो फिर से वही लिख लो एक्स प्लस वन, कोई फर्क नहीं है, ऑफ दिस डी एक्स। मुझे क्या करना है एक्चुअली, वो आई टू आई वन में कुछ रिलेशन वगैरह चाहते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2 माइनस एफ एक्स। तो काम कर लेते हैं सर, -2 से 2, यू कैन ऑल्सो राइट इट 2 माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स मुझे पता है आई वन, तो एक रिलेशन अच्छे से मिल जाएगा, तो ये तरीका है करने का। सो तो बोलो अभी क्या बन गया, दिस इज -2 से 2, 2 माइनस एफ एक्स। तो आई टू इज वॉट, दिस इज -2 से 2, और ये 2 बाहर आ जाएगा, सो जस्ट पुट द लिमिट एक्स में, दिस इज -2 से 2। ये हो गया सॉल्व। अब इसको करते हैं माइनस ऑफ, फिर से मैं वही बात, एफ एक्स तो पीरियोडिक है सर, पीरियड है, उसका पीरियड कितना है 2 का, तो माइनस ए से ए जो आप लिख रहे हो दैट इज 4 यूनिट कवर कर रहे हो, तो 4 यूनिट क्यों कवर कर रहे हो आप, 2 आगे कर दो, और 0 से 2 में एफ एक्स डी एक्स लिख दो सर। इसे सॉल्व करोगे तो ये बन गया 8, सो दिस विल बिकम 8 माइनस, ये चाहिए सर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूँ, अगर डिवाइड करूंगा, हाँ, सो मुझे एक्चुअली 4 टाइम्स ये है ना I1 आपका, तो ये 4 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, सो दिस विल बिकम I1/2। I2 और I1 में ये रिलेशन आ गया, 2 को उधर भेज देता है, सो एलसीएम वगैरह लिया, सो दिस साइड इज ट्वाइस I2 एंड दैट साइड इज 16 माइनस ऑफ I1। तो आपको जो चाहिए था I1 प्लस 2 I2, सो दिस इज द I1 प्लस 2 I2 इज व्हाट, इट इज 16, सो 16 इज योर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर इंटीग्रल बता दो 0 से 10 में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिस, ये लिखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है सर, वो इंटीजर टू इंटीजर हिसाब बता पाता है। जो आपका क्वेश्चन है इट्स 0 to 10, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू e टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड डिवाइड बाय दिस इज e टू पावर x माइनस 1 dx। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर बता आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, लाइक 0 to 1 में क्या होगा, देन 1 से 2 में क्या होगा, एंड देन 2 से 3 में क्या होगा, एंड देन ऐसे ही करते करते लास्ट विल बी द आपका 10 तक करना है। तो अगर मैं 0 से 1 की बात करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, तो दिस इज 0 इंटू e टू पावर 0 एंड डिवाइड बाय दिस e टू पावर x माइनस ऑफ 1 dx। 1 से 2 कह रहे हो, so this will become 1, so this is e upon e to power x minus of 1 of dx, and similarly यहाँ पे करोगे, so this is twice of e square and divide by this e to power x minus 1 dx। तो कुछ ये कहानी चलेगी, तो अगर मैं किसी एक को इन जनरल सॉल्व कर लूँ, तो ये तो 0 हो गया ना फर्स्ट वाला, और इस वाले को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा, ऊपर है 1 पावर, ये जाएगा ऊपर, सो दिस विल बिकम, पहले वाले को अगर मैं देखूँ, सो 1 से 2 में दिस विल बिकम e टू पावर 1 प्लस 1 2 माइनस ऑफ एक्स dx, ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, एक आइडिया मिल जाए कि क्या सिचुएशन है। अगर ये ऊपर जाएगा, सो पहले तो 2 चल रहा है बाहर में, ये ऊपर जाएगा, सो 2 प्लस 1 3, सो ये बन जाएगा आपका 3 माइनस ऑफ एक्स। तो ये फॉलो कर रहा है सर। अब अगला मैं खुद ही लिख सकता हूँ, इसमें आ जाएगा 3, और वो 3 से 4 आया होगा, और इसमें देखना 2 में 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, तो अगला क्या आएगा, तो दैट इज 4 माइनस एक्स dx। तो एक बार आंसर भी लिख लो, ये आगे के टर्म क्यों लिखने के, अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो e टू पावर 2 माइनस ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई माइनस बाहर आएगा, एंड जस्ट पुट द लिमिट 1 से 2। एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, ट्वाइस ऑफ, फिर से वही e टू पावर 3 माइनस एक्स, और नीचे माइनस करोगे तो वो माइनस वाला आ जाएगा, so minus of this, and just put the limit from 2 से 3, and similarly this is minus thrice of this e to power 4 minus of x, and just put the limit 3 से 4 and so on, ठीक है ना, आगे ऐसे। तो अगर सॉल्व करके देखूं मैं, तो ये बन जा रहा है e2, अपर लिमिट डालोगे 2 माइनस 2 0, so that is 1, माइनस लोअर लिमिट डालोगे, so that is e to power 1। इसको सॉल्व करो, so twice of 3 माइनस 3 अगेन 1 माइनस 2 डालोगे, so this is 1, ये तो सेम ही आ रहा है सर। इसमें थ्राइस ऑफ द सेम बन जाएगा, दिस इज 1 माइनस e एंड सो ऑन। तो ये 1 से शुरू हुआ 1 2, ठीक है ना, 1 पे 1 1 से 2 एंड लास्ट विल बी 9, तो ये 9 टाइम होने वाला है ना ये। तो अगर मैं 1 माइनस ई कॉमन ले लूँ, तो अंदर आपका जो एक माइनस बी कॉमन ले लो साथ साथ, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर लास्ट टर्म विल बी 9, और 1 से लेकर 9 तक का सम आपको लिखना आता है, दिस इज ई माइनस 1 इंटू समेशन ऑफ एन, दैट इज एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो 2 से 5 बार, सो दिस इज 45, सो 45 टाइम्स ऑफ ई माइनस 1 इज योर राइट आंसर, राइट, सो सी इज द राइट चॉइस। So again, the next problem, your fx function is there, the function fx there है आपको, this is integral 1 to x and this is log t at the base e and divide by this is 1 plus t of dt, right। अब इस क्वेश्चन में या तो ये है कि आप जैसे क्वेश्चन को देखें आप तुरंत सॉल्विंग में जुट गए, ठीक है ना, लेकिन उसकी बजाय अगर आप देखें पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है एफ ई प्लस एफ ऑफ वन अपानी बता दो, तो देखना अगर आप मैं इसको पहले निकालूं मैं तो और आसानी से निकल जाएगा, एफ ई प्लस एफ ऑफ वन अपानी, तो एक्स की वैल्यू 1 डाल देता, सॉरी ई डाल देता, तो दिस इज 1 से ई एंड दिस इज लॉग ऑफ टी एंड डिवाइड बाई दिस इज 1 प्लस टी डी टी, और एफ ऑफ वन अपानी अगर आपको लिखना है, सो यू विल हैव टू राइट 1 से 1 अपानी एंड द सेम, दैट इज लॉग टी अपान दिस इज 1 प्लस टी ऑफ डी टी, राइट। ये जो लिमिट है 1 से ई, इसकी जो लिमिट है 1 से 1 अपानी, तो ये 1 अपानी को ई बनाया जा सकता है कैसे, अगर मैं टी को 1 अपान कुछ यू मान लूं, तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने सेम लिमिट बनाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए टी को कुछ 1 अपान यू मान लेता हूँ, रीजन अभी आप समझेंगे। तो डी टी करूंगा, सो दिस इज माइनस डी यू अपान यू स्क्वायर एंड जस्ट पुट द लिमिट
लोअर लिमिट तो वही रहेगी, उसको मैंने इसीलिए तो करी है कि 1 से ई बन जाए। अब इस पर्टिकुलर को अगर आप सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 1 से ई एंड द सेम दैट इज log t अपॉन 1 प्लस टी। ये तो वही है, इधर आपकी लिमिट बन चुकी है ये, और माइनस dt की वैल्यू माइनस ऑफ du अपॉन u स्क्वायर, सो दिस इज 1 टू ई एंड 1 अपॉन u स्क्वायर, इसको लगाओगे तो दिस विल बिकम log ऑफ 1 अपॉन u एंड दिस साइड t को 1 अपॉन u रखोगे, सो 1 प्लस 1 अपॉन u दैट इज u प्लस 1 अपॉन में u, ठीक है ना, वो u ऊपर आ जाएगा। du की वैल्यू लगाओगे, सो du अपॉन u स्क्वायर, एक u एक पावर कम कर देगा, ठीक है। और ये log ऑफ 1 अपॉन u लिखा हुआ है, इसको पलटोगे तो ये माइनस फिर से खत्म हो जाएगा, तो अब देखना बढ़िया सा रिजल्ट आ गया। दिस इज 1 से e से log ऑफ t एंड डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस t dt एंड दिस साइड प्लस दिस इज 1 टू e। अब ये पलट दिया मैंने, इसको चाहो तो फिर से t वगैरह में लिख सकते हो अभी आप, सो log t अपॉन दिस इज t टाइम्स दिस इज t प्लस 1 ऑफ dt। तो सर ये सवाल बन गया आपका। ऑलमोस्ट मुझे बहुत सारी चीजें कॉमन दिख रही हैं, तो जो कॉमन है उसको अलग कर देता हूँ। कॉमन दिख रहा है मुझे log t अपॉन दिस इज 1 प्लस t, और यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन t ऑफ dt, राइट। नाउ जस्ट टेक द एलसीएम एंड सॉल्व दिस। सो 1 से ही एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा t प्लस 1 डिवाइड बाई t इंटू टी प्लस 1 इंटू में दिस इज log ऑफ t dt। इससे और ये चला गया, तो क्वेश्चन विल बिकम 1 टू e दिस इज log t अपॉन t। log t को कुछ मानेगा तो उसका डिफरेंशिएशन दिस, तो ये सीधे सीधे लिख दूं मैं, इसको t माना, सो दिस विल बिकम u du, सो दिस इज u स्क्वायर बाई 2, सो आंसर विल बी log t टू द होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एंड हियर यू हैव टू पुट द लिमिट 1 से e, सो जस्ट इसको सॉल्व करोगे, सो log e 1 होता है, सो दिस इज 1 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट log 1 इज 0, सो राइट आंसर इज व्हाट, इट इज 1 बाई 2। समेशन ऑफ करें, समेशन करा दो, n की वैल्यू 1 से रखनी है आपको 100 तक। अच्छा इसमें एक एरर है, इसमें पहले वो सुधार लेना, ये n माइनस 1 था ये, ठीक है ना, n माइनस 1 से n लगाना था आपको, ठीक है सर। सो इट्स समेशन ऑफ दिस इज n माइनस 1 टू n एंड दिस इज e टू पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसको सीधे सीधे फ्रैक्शन लिख दूं, चलेगा ना, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है सर। तो फ्रैक्शन पार्ट में बार बार कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और इस पर्टिकुलर का कोई पीरियड पूछे सो टू से 1, n माइनस 1 से n जा रहे हो तो कितना ओवरऑल चल गया, 1 यूनिट ना, तो ये तो इसका पीरियड ही 1 होता है, तो n माइनस 1 से n जाने के बजाय आप सीधे सीधे 0 से 1 लिख दो तो चलेगा ना। जैसे समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेकर 100 तक, कैन आई राइट इट भाई, 1 ही यूनिट चलना है अगर आपको, तो उसके इंटरवल तक ही निकाल दो ना उसको, सीधे सीधे 0 टू 1 एंड दिस इज e टू पावर x dx, बेसिक हो गया ये। तो अभी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें आप अगर, तो अलग से, सो दिस इज e टू पावर x dx और 0 से 1 में, सो दिस विल बिकम e टू पावर x एंड जस्ट पुट द लिमिट 0 टू 1, सो दिस इज व्हाट, इट इज e माइनस 1, राइट। तो ये क्वेश्चन बिकम समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेकर कह रहे हैं 100 तक, और दिस इज व्हाट, इट इज e माइनस 1। इसमें तो n का कोई रोल ही नहीं है, तो समेशन के बाहर आ सकता है ना, यू कैन राइट इट e माइनस 1 एंड समेशन ऑफ व्हाट, दिस इज 1, और n की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक। अब समेशन ऑफ 1 क्या होता है, दैट इज n, और n कहाँ तक ले रहे हैं 100 तक, सो यू कैन राइट इट 100 टाइम्स ऑफ e माइनस 1, सो 100 टाइम्स ऑफ e माइनस 1 इज योर राइट आंसर, ए इज द राइट चॉइस। अगेन द बेसिक प्रॉब्लम इज देयर, आप ऐसे कर चुके हो क्वेश्चन बहुत सारे, फिर i is given it's minus pi by 2 से pi by 2 and this is cos square of x and divide by this is 1 plus 3 to power of x dx। तो बेसिक प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए लिखा है तो यू कैन रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, ऐसा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायरिंग लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब आप नीचे लगाओगे x की जगह पे माइनस एक्स, तो दिस विल बिकम 1 प्लस 3 टू पावर माइनस ऑफ एक्स dx, राइट। तो अभी इसको अगर आप पावर को पॉजिटिव बनाना चाहें 1 अपॉन 3 टू पावर एक्स, तो ये जाएगा ऊपर, सो दिस इज 3 टू पावर एक्स इंटू में cos स्क्वायर ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई दिस इज 1 प्लस 3 टू पावर एक्स ऑफ dx, राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। सो इफ यू ऐड द इक्वेशन 1 प्लस 2, अगर आप ऐड करते हो इक्वेशंस को, सो दिस विल बिकम 2i एंड दैट साइड माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड दैट साइड दिस इज 3 टू पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई द सेम, और ऊपर आपका बन जा रहा है दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x dx। तो ये तो गायब ही हो जा रहा है, cos स्क्वायर x बचा, अब ये तो एक गिवन फंक्शन है तो लिमिट को हाफ करना पड़ेगा पहले, तो यू कैन राइट इट ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 एंड दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x dx। ये 2 से 2 चला गया, इसको कुछ इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, एक काम करो फिर से प्रॉपर्टी लगा दो, 0 टू पाई बाई 2 माइनस करोगे तो साइन स्क्वायर x बन जाएगा, इसको फिर से मैंने बोल दिया इक्वेशन 4। सो इफ यू ऐड द इक्वेशन 3 एंड 4, सो इफ यू ऐड देम, सो अगेन दिस इज 2i एंड अंदर आप देखोगे तो बढ़िया सा रिजल्ट बन गया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, वो तो 1 dx हो गया, सो इसमें सॉल्व कर देते हैं x एंड लिमिट इज 0 टू पाई बाई 2, सो i इज गिवन बाई पाई बाई 4, सो पाई बाई 4 इज योर राइट आंसर, ए इज द राइट चॉइस। सो अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से पाई में साइन 2x बता दो, ओके सर। तो साइन एक्स का नेचर पता होना चाहिए आपको, आपका जो x लाई कर रहा है सर वो कह रहे हैं कि 0 से पाई लाई कर रहा है, बट हमें किसका डिसीजन लेना है 2x का, तो अगर मैं पूछूं 2 पाई कहाँ से 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो आप बोलोगे 0 से 360 डिग्री। अब अगर मैं साइन की बातें करूँ साइन थीटा की, तो 0 से 360 में आप देखोगे तो ये तो अपना नेचर बदलता है ना, 0 से पाई तक साइन रहता है पॉजिटिव और पाई से 2 पाई में साइन रहता है आपका नेगेटिव, तो मॉड पे हमें काम करना पड़ेगा सर। तो जो आप कह रहे हो क्वेश्चन में कि 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ साइन 2x dx, तो मुझे पता है कि 0 से पाई तक अगर 2x 0 से पाई है तो x कितना हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, तो आपको केसेस में ब्रेक करना पड़ेगा सर, 0 से पाई बाई 2, जब x 0 टू पाई बाई 2 है उस केस में साइन 2x पॉजिटिव होता है, तो मॉड विल ओपन विद द प्लस साइन। एंड दूसरा बात, जब आप पाई बाई 2 से पाई जाते हो, ये x की लिमिट है, x पाई बाई 2 से पाई बाई पाई है, तो 2x हो जाएगा पाई से 2 पाई, और जब x 2 पाई पाई से 2 पाई होता है तो साइन नेगेटिव होता है, तो इट विल ओपन विद द माइनस साइन। बात क्लियर ना, अभी बेसिक इंटीग्रेशन बचा, दिस इज माइनस 1 बाई 2 ऑफ cos 2x एंड जस्ट पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2,
दिस साइड दिस इज प्लस 1/2 ऑफ cos 2x एंड जस्ट पुट द लिमिट 5/2 से 5. So just solve this. So this will become minus 1/2 of, इधर डालोगे तो cos ऑफ पाई -1 माइनस लोअर लिमिट cos ऑफ 0 दैट इज 1. इधर डालोगे so प्लस 1/2 एंड दिस साइड cos ऑफ 2 पाई 1 माइनस cos ऑफ पाई so that is -1 so that will become +1. So minus minus plus, this is 2/2, this is 1 plus 1, so overall answer is 2. So 2 is your right answer. So next question, it's -2 से 2 and mod के अंदर क्वाड्रेटी दे रखी है, तो पहले तो सर क्वाड्रेटी को समझना पड़ेगा मुझे. mod के अंदर जो क्वाड्रेटी का 3 ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 ये लिखा हुआ है. 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बाहर जा सकता है. अब इसके फैक्टर कर लेता है. यू कैन राइट इट -2x प्लस एक्स माइनस ऑफ 2. तो इसके निकालोगे तो ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 1. राइट. तो इसका साइन अगर आपको तय करना है, ड्रॉ द नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो. -1 से 2 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस. उनकी जो लिमिट लगी वो -2 से 2 है. -2 यहाँ होगा और 2 यहाँ तक, तो आपको दो केसेस में क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा. -2 से -1 पॉजिटिव से खुलेगा, -1 से 2 सो नेगेटिव से खुलेगा. तो अभी क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आता है. यू विल हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन इन -2 to 1, -2 to 1 पॉजिटिव, 3 बाहर आ गया, डायरेक्टली लिख देने का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx एंड देन -1 से 2 सो नेगेटिव. सो सॉरी -2 to -1 तक गए हम लोग, ठीक है ना. इस केस में नेगेटिव से खुलेगा -1 से 2 तक, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से मैंने नेगेटिव से खोल दिया. तो इसको प्रॉपर सॉल्व कर देते हैं, विल गिव यू आंसर. सो थ्राइस ऑफ इसका करा, सो दिस इज x क्यूब बाई 3 minus x square by 2 and minus of 2x and just put the limit -2 से -1 and this side this is minus of 3 and bracket. This is x cube by 3 minus of x square by 2 minus of 2x and here you have to put the limit -1. So just put the limit and solve your answer, ठीक है ना. So your correct answer is 19. So the next question is there, your in is there. in कह रहा है कि ये है आपका π/4 से π/2 में and this is cot 2 power nx. ओके, तो cot 2 पावर जो nx लिखा हुआ है इसको देखना, ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी करे होंगे. इस n को मैं दो में ब्रेक कर लेता हूँ, n - 2 into x into में cot स्क्वायर ऑफ x, और जो cot स्क्वायर होगा cot स्क्वायर को यू कैन राइट इट cosec स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ 1. इन क्वेश्चन को यही तरीके को डील करने का ये लिख सकता हूँ मैं. अभी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या बन जा रहा है. तो in इज गिवन बाई दिस इज π/4 से π/2 एंड दिस साइड अंदर जाएगा. तो एक बार तो ये बनेगा cot ऑफ n - 2 into दिस इज cosec स्क्वायर ऑफ x dx एंड माइनस एक बार ये जाएगा. सो दिस इज π/4 से π/2 एंड दिस इज cot 2 पावर n - 2 ऑफ x dx. जो पीछे लिखा हुआ है, अगर इसे in बोल लेते तो इसे in -2 बोलना चाहिए और इसका आप निकाल सकते हो. ये in -2 इधर आ जाएगा. सो दिस इज in प्लस in -2 की जो वैल्यू निकल गई. अभी इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली लिख देता हूँ एक बार. दिस इज π/4 to π/2 एंड दिस इज cot 2 पावर n - 2 ऑफ x इनटू दिस इज cosec स्क्वायर ऑफ x dx. तो बेसिकली अब इसमें अगर मैं cot को t लेट कर लेता हूँ कुछ देर के लिए, cot x को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ x dx ना, दैट विल बिकम dt एंड जस्ट पुट द लिमिट, लोअर लिमिट π/4, cot π/4 इज 1, अपर लिमिट डालोगे सो दैट इज 0, सो 1 to 0. सो द प्रॉब्लम विल बिकम माइनस ऑफ दिस इज 1 से 0 एंड दिस इज t टू पावर n - 2 ऑफ dt. ये माइनस हटाओगे तो लिमिट पलट जाएगी. सो यू कैन आल्सो राइट इट 0 to 1 एंड दिस इज t टू पावर n - 2 ऑफ dt. अब इसका इंटीग्रेशन करना आता है आपको, +1 कर दोगे तो दिस इज t टू पावर n - 1 एंड डिवाइड बाय दिस n - 1 एंड जस्ट पुट द लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट डालोगे so this is 1 upon n minus 1 minus lower limit is 0, so that is the answer. So finally what we get, हमें पता चल गया सर कि in plus in minus 2 का जो सम है हम यही निकाल ही सकते थे यहाँ पे, वो मेरा 1 upon n minus 1. आप चारों ऑप्शन में देखो तो i2 i4 कर रहे हैं, तो i2 कब बन सकता है, तो क्लियरली n की वैल्यू एक बार 4 लगा दो, 4 डालोगे तो i4 प्लस i2 बन गया 1. सो दिस इज 1 upon 3, ठीक है, दिस इज 1 upon 3. सिमिलरली अगर n की वैल्यू एक बार 5 लगा दो, 5 डालोगे तो ये 5 और ये 5 minus 2, सो दिस इज i3 बन जाएगा. इसकी वैल्यू देखो 5 में गया 4, सो दिस इज 1 upon i4. एक बार 6 और डाल दो, n की वैल्यू 6 डालोगे तो दिस इज i6 प्लस i4 ना, दैट इज व्हाट 6 - 1, सो दिस इज 5. तो अगर इन तीनों को पलटोगे, इसको अगर पलटोगे तो 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 3 4 5, तो ये तो एपी बना रहा है. दैट मींस यही वाला फॉलो कर रहा है फर्स्ट वाला कि एपी बनाएंगे सर, कॉमन डिफरेंस 1 1 का निकल रहा है. सो अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स -1 to 1 एंड दिस इज x स्क्वायर इनटू दिस इज e टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्यूब, राइट. अब अगर मैं लिमिट को देखूं -1 to 1, योर x इज बिटवीन -1 to 1, आपको एक्स क्यूब लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो अगर आप मैं एक्स क्यूब का पूछूं तो वो भी कहाँ लाई करेगा, -1 to 1. बट ये तो इंटीजर टू इंटीजर बता पाता है, -1 से 1 के बीच में तो इंटीजर पड़ता है ना 0, तो हम दो केसेस में ब्रेक कर लेंगे, -1 to 0 एंड 0 to 1, क्लियर ना. तो हम इसे आप बता पाएंगे एक बार, -1 से 0 करा दो तो आंसर ये हो जाएगा. तो जस्ट ब्रेक द लिमिट -1 से 0, जब -1 से 0 लोगे तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब विल गिव यू द -1. सो दिस इज एक्स स्क्वायर इनटू e टू पावर माइनस ऑफ 1 dx एंड व्हेन यू विल राइट 0 to 1, इन दिस केस द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इनटू e टू पावर 0 ऑफ dx. तो e टू पावर -1 तो कांस्टेंट है, यू कैन राइट 1 अपॉन e एंड दिस इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर का, सो दिस इज x क्यूब बाय 3, जस्ट पुट द लिमिट -1 to 0, e टू पावर 0 1 बन गया, ये तो और भी आसान है, दैट इज x क्यूब बाय 3 ओनली एंड पुट द लिमिट 0 to 1. तो जस्ट सॉल्व दिस, अपर लिमिट 0 ही बन जाएगा, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो माइनस प्लस 1/3 एंड दिस साइड दिस इज 1 डालोगे तो 1/3 माइनस लोअर लिमिट इज 0. सो ये बन गया 1/3, यू कैन टेक क्या बन गया, दिस इज 1/3 प्लस 1/3, तो यू कैन टेक 3 एलसीएम.
So this is 1 plus e. So 1 plus e upon 3. So C is the right choice. Question fx be a differentiable function defined by एक रिलेशन दे रखा है आपको, कहने कि जो f dash x है एक्चुअली दैट इज f dash of 2 minus x है। तो पहले दो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे सो दिस विल बिकम योर fx एंड दैट साइड दिस इज f dash of 2 minus x, x का मल्टीपल -1 तो वो वाला आ जाएगा एंड प्लस का c इंटीग्रेट करते ही ये बन गया सर आपका। सॉरी अभी f dash x में लिखने का, ये फिर से लिख देता हूँ। इंटीग्रेट करा डैश हट गया सो दिस इज माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ f of 2 माइनस ऑफ x प्लस का c, इसको उधर लेके जाता है सो दिस इज fx प्लस दिस इज f of 2 माइनस ऑफ x एंड दैट इज गिवन एज c। अब ये c कैसे निकलेगा उसके लिए डाटा दे रखा है, कहने की जो f0 है दैट इज 1। f0 कैसे आएगा, सो f0 की वैल्यू 1 दे रखी है तो ओके f2 भी तो दे रखा है, एक और डाटा दे रखा है दैट इज f2 इज व्हाट, इट इज e स्क्वायर। तो f0 और f2 को कैसे ला सकता है, तो बेसिकली यू हैव टू पुट 0 ना, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, 0 डाली सो दिस विल बिकम f0 एंड दिस विल बिकम f2 and the sum is given as c. So the value of c is decided, c is what, it is 1 plus e square. Once your c is decided so almost हम फंक्शन में पहुंच गए सर। तो आपका क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 0 से 2 में fx dx बता दो। इसको कुछ देर के लिए मैं i मान लेता हूँ, दिस इज योर इक्वेशन 1। आई जस्ट यूज द प्रॉपर्टी लगा दी कि अब ये 0 to a लिखा है तो a माइनस x से रिप्लेस कर सकता है, सो यू कैन राइट इट ट्वाइस ऑफ x माइनस ऑफ x dx। अभी अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो मैं फायदा उठा लूंगा नीचे वाले रिजल्ट, so I'll add them so this will become 2i and that side is 0 to 2 this is fx plus f of 2 minus of x dx, right ना। So this particular sum is given, this is equals to c, c is what, it is 1 plus e square, so 2i equals to, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, so this is 1 plus e square and integral of actually dx and limit is from 0 to 2, right। So the answer is what, this is 1 plus e square and divide by 2, upper limit minus lower limit, so that is 2 minus 0, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, so answer is what, it is 1 plus e square, so 1 plus e square is your right answer B। so अगला क्वेश्चन है 1 से 3 कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पे ये लिखा हुआ है 1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है आपका दैट इज x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 2। तो एक तरीका तो ये है कि अगर x की वैल्यू 1 से 3 है तो ये पूरा निकालने बैठ जाऊं मैं कि कहां से कहां लाई करता है, या दूसरा ये स्मार्ट थोड़ा सा बनिए कि अगर मैं थोड़ा सा यहीं पे अंदर ही अंदर होल स्क्वायर वगैरह बना दूं, बन सकता है सर ये x स्क्वायर माइनस 2x और इसमें से -2 लिखा हुआ है, इसमें से +1 छीन लेता हूं तो -3 कर देता हूं, चलेगा। सो नाउ दिस इज 1 2 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये लिखा हुआ है सर x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 3। अब इसको अलग अलग कर सकते हो आप, यू कैन राइट इट 1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये 3 बाहर जा सकता है ना अभी, यू कैन राइट इट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग कर देगा एंड माइनस ऑफ 3 बाहर चला जाएगा, 3 बाहर आ गया और ये बचेगा dx एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 टू 3, ये पीछे वाला तो निकल गया, अभी बचा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर छोटा कर सकते हैं, अगर मैं x माइनस 1 को कुछ सॉरी x माइनस 1 को अगर मैं x माइनस 1 को कुछ देर के लिए कुछ और t वगैरह लेट कर लूँ तो इससे dx dt पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप लिमिट देखें तो लोअर लिमिट 0 और 3 माइनस 1 2 बन जाएगी, फिर प्रॉब्लम विल बिकम नाउ 0 टू 2 एंड इसको और छोटा कर दिया मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t स्क्वायर dt, ये क्वेश्चन बन गया सर आपका, ये तो निकल गया थ्राइस यू हैव टू पुट द लिमिट फ्रॉम 1 से 3। अब ये 0 से 2 लिखा हुआ है, टी स्क्वायर लिखा हुआ है, अब ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसको कैसे डील करा जाए। तो आप ध्यान से देखें जो टी की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ 0 से 2, तो अगर आप टी स्क्वायर करोगे तो वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 to 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर टी स्क्वायर है वो 0 से 4 लाई कर रहा है, तो हम तो इंटीजर टू इंटीजर बता पाएंगे, तो वी हैव टू मेक द 4 केसेस। कौन कौन से, तो सर एक बार 0 से 1 करा दीजिए, दूसरा एक बार इसको 1 से 2 करा दीजिए, एक बार टी स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 करा दीजिए और एक बार टी स्क्वायर की वैल्यू 3 से 4 करा दीजिए, राइट। जब ये टी स्क्वायर 0 to 1 हो रहा है उस केस में टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी सर 0 to 1, अगर टी स्क्वायर 1 से 2 लाई कर रहा है तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी 1 से रूट 2, टी स्क्वायर 2 to 3 लाई कर रहा है तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी √2 से √3, और इस केस में टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी √3 से 2 के बीच में। हम लिमिट लगाएंगे टी की और ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिसीजन लेगा टी स्क्वायर, तो आई विल हैव टू मेक द इसको ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 2 को, यू विल हैव टू मेक 0 to 1, जब टी 0 से 1 है टी स्क्वायर इज 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 सो दिस इज 0 dt, देन हम लिमिट लगाएंगे टी की दैट इज 1 से √2, उस केस में टी स्क्वायर इज 1 से 2 सो आंसर विल बी 1 dt एंड देन ये जाएगा फिर आपका √2 से √3, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 2 dt एंड द लास्ट केस विल बी √3 से 2 एंड दिस विल बिकम उस केस में आंसर विल बी 3 dt। पीछे सॉल्व कर चुके हम 3 minus 1 2, सो दिस इज माइनस ऑफ 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सो दिस विल बिकम 0 एंड जस्ट सॉल्व दिस, सो दिस इज √2 minus 1 इधर से आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड दिस साइड दिस इज थ्राइस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ 6, जस्ट सॉल्व दिस। ये √2 है ये -2 √2 है सो माइनस ऑफ √2 आ गया, ये 2 √3 है -3 √3 सो माइनस ऑफ √3 आ गया, और 3 into 2 तो ये 6 बनेगा ना, और कुछ तो नहीं बचेगा, अच्छा ये चल रहा है -1, ये 3 into 2 6 सो दिस इज -1 एंड प्लस 6 और लास्ट में -6 ये चला गया, सो फाइनली आंसर इज देयर, इट्स -√2 -√3 एंड माइनस ऑफ 1, राइट। सो विच इज गिवन इन द बी ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन था। सो अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम में फिर से मैं कुछ बताना चाहूंगा, आपने पढ़ रखा होगा कभी भी sin 2x लिखा हुआ है तो sin 2x को लिखने के दो तरीके होते हैं अपने फायदे के हिसाब से, कुछ जगहों पे हम ऐसे लिख देते हैं कि लाइक sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बना दो इसे और -1 करा दो, कुछ जगहों पे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बना दो। ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, ये आपको पढ़ा भी होगा आपने, sin 2x को लिखने के दो तरीके हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मुझे जरूरत क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं cos x माइनस sin x चाहिए उनमें से ऊपर, cos माइनस का sin एंड डिवाइड बाई,
अंडर रूट ऑफ 8 माइनस ऑफ साइन 2x। ऊपर मुझे कॉस माइनस साइन एक्स से dx बनाना है सर, कॉस माइनस साइन, तो कौन सा वाला लिखने में फायदा रहेगा? अगर मैं ऊपर वाला लिखता हूँ तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस देगा, कॉस का डिफरेंशिएशन, हाँ सर मैच हो तो रहा है, ऊपर वाला मेरा काम चला देगा। ठीक है, तो मैं यही लिख देता हूँ नीचे फर्स्ट फॉर्मूला, आई कैन राइट साइन 2x एज दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर, एंड माइनस ऑफ 1 करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। बोलो क्लियर नहीं बात? ऐसा क्यों लिखा अभी आपको और समझ में आ जाएगा। तो नाउ दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स एंड डिवाइड बाई, ये अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है दैट इज 9 माइनस दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेता हूँ तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन का बेसिक क्वेश्चन हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लूँ, तो उसका डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस माइनस साइन ऑफ dx that will become dt, right ना? So problem will become it's dt divided by अंडर रूट ऑफ 9 को लिखने का 3 स्क्वायर माइनस दिस इज टी स्क्वायर, और ये तो फॉर्मूला होता है साइन वर्स टी का, सो यू कैन राइट इट साइन वर्स टी बाई 3 एंड प्लस सी, और टी जो माना था वापस रख देता है, सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ टी, टी जो भी माना है दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइड बाई 3 एंड प्लस का सी, जस्ट कंपेयर देम, सो द ए इज व्हाट, इसके बगल में 1 लिखा हुआ है, सो ए की वैल्यू 1 हो गई सर, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, इट इज 3, सो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। फिर से बेसिक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, लिमिट लगी हुई है, कर चुके हैं आप पहले इस तरीके के, कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इट्स इंटीग्रल ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर एंड इट्स साइन ऑफ रूट टी ऑफ डी टी एंड डिवाइड बाई, नीचे लिखा है एक्स क्यूब, जब 0 डालोगे सेम लिमिट, तो आप देखोगे ये तो 0/0 की फॉर्म बन रही, जब जब 0/0 फॉर्म बनती थी तो हम लोग LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है ऊपर और नीचे का बेसिक डिफरेंशिएशन, ये अपर लिमिट लगा दोगे एक्स स्क्वायर तो दिस इज साइन ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन सो दिस इज 2x डिवाइड बाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक एक्स कम कर देगा, सो क्वेश्चन विल बिकम 2/3 बाहर आ गया, और अंदर देखें तो बच रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स बाई एक्स, sin x by x is 1, so final answer is what, it's 2/3, so 2/3 is your right answer. So the next question कह रहे हैं माइनस ए टू ए में मॉड के अंदर दो चीजें लिखी हुई, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड के अंदर है एक्स माइनस 2। ठीक है सर, इसको बताना है। अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं मॉडुलस ऑफ एक्स की, तो ये अपना नेचर किसके इर्द गिर्द बदलता है? जीरो के पहले, जीरो के पहले और जीरो के बाद, जीरो के पहले माइनस एक्स है उसके बाद में प्लस एक्स है। अगर मैं मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 की बात करूं तो ये अपना नेचर किसके बदलेगा? 2 के इर्द गिर्द, अगर 2 से पहले डालोगे तो माइनस से खुलेगा, 2 के बाद डालोगे तो प्लस से खुलेगा, तो ओवरऑल ये बदल रहा है अपना नेचर, जीरो के इर्द गिर्द ये बदल रहा है 2 के इर्द गिर्द। क्वेश्चन में ये भी कंफर्म कर दिया कि ए की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी, मतलब ये जो है ये 2 से बड़ा है, तो विल हैव टू ब्रेक करना पड़ेगा सर लिमिट को। पहले मैं नेगेटिव पॉइंट तक चला जाता हूँ, जीरो तक, सॉरी माइनस ए से जीरो तक का हिसाब बना देता हूँ, देन 2 के पहले तक जाना है तो 0 से 2 तक का हिसाब बना देता हूँ, एंड देन वो कह रहे हैं कि ए 2 से बड़ा है, मतलब 2 से ए तक जाता हूँ। 3 केसेस में मैंने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। अब अगर आप माइनस ए से जीरो ले रहे हो, जीरो से पहले एक्स मॉड कैसे खुलेगा? माइनस एक्स से, जीरो से पहले मतलब 2 से पहले ये भी कैसे खुलेगा? माइनस से, तो मतलब दोनों मॉड माइनस माइनस से खुल जाएंगे इस केस में, तो ये माइनस एक्स माइनस 2x और ये प्लस 2, तो इस केस में बन गया आपका माइनस 2x प्लस 2dx। कैसे लिखा आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप जीरो से 2 करोगे मतलब जीरो से आगे आगे, जीरो से आगे आगे, तो मॉड कैसे खुलेगा? एक्स से, लेकिन अभी भी 2 से तो पहले ही हो, तो ये तो अभी भी माइनस से खुलेगा, सो ये एक्स माइनस एक्स प्लस 2x एक्स कट जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2dx ओनली। एंड द लास्ट केस जब आप 2 से ए कर रहे हो, मतलब आप 2 से आगे चले गए तो दोनों ही पॉजिटिव से खुल जाएंगे, पॉजिटिव से खोलोगे, सो दिस इज 2x माइनस 2 ऑफ dx, सो दैट इज बेसिकली योर क्वेश्चन। अब इसको आप कर सकते हैं कि करके, सो दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर and this is plus का 2x, here you have to put the limit from minus a to 0 and this side this is 2x, just put the limit 0 से 2 and this side this is x square of minus 2x, here you have to put the limit 2 से a, right? ये रखोगे अपर लिमिट 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट डालोगे, so this is minus of a square minus of 2a, ये बन गया सब। इधर डालोगे twice of upper limit minus lower limit, so 2 into 2 only and plus this side upper limit, so a square minus 2a minus lower limit 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 वो तो 0 ही हो गया, so this will become a square plus 2a and this side this is plus का 4 and this side is a square minus 2a equals to 0, so minus 2a plus 2a भी चला गया, सॉरी इसको इक्वल टू 0 कैसे लिख दिया मैंने, इसकी तो वैल्यू दे रखी है, सॉरी। ठीक है, कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो निकलता है 22, सो मेरा बचा सर 2a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 22, सो द वैल्यू ऑफ 2a स्क्वायर दैट इज 18, द a स्क्वायर इज व्हाट 9, सो a की दो वैल्यूज आएंगे -3 एंड 3, तो 3 ले लेना आपको क्योंकि कह रहा है कि ग्रेटेस्ट डिसाइडेड, सो एक्चुअली वो आपसे पूछ रहे हैं माइनस a पता चल चुका है -3 से 3 एंड दिस इज x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, राइट ना? तो आप अलग अलग करा दो, एक बार सर करोगे आप -3 से 3 में x का, एंड एक बार करोगे आप -3 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। -3 से 3 ये तो ऑड फंक्शन है, आंसर विल बी 0, और इसको कैसे करने का? आपको फर्दर लिमिट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, लाइक -3 से -2 तो उस केस में -3 हो जाएगा ये, एंड देन फिर फर्दर ब्रेक करने का -2 से -1 उस केस में ये -2 हो जाएगा, एंड ऐसे करते करते केस, तो आप समझ गए होंगे, तो जस्ट सॉल्व दिस एंड गेट योर आंसर, तो 3 इज योर राइट आंसर।